हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 2 में। ठीक है, प्रॉपर्टीज पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आज हम 3 नेम रिएक्शन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कवर करने वाले हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो एंड हेलोफॉर्म। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले सभी लोगों का वेलकम है इस लेक्चर में। शुरू की जाए कहानी यहां से। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, कब आपको लगानी है और इसमें रिएजेंट हम क्या लेते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड, ध्यान से सुनना, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा एच। ध्यान से सुनेंगे, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड बेटा जिनके पास क्या होता है, अल्फा एच होता है, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं कि बेटा अल्फा एच पता कैसे करते हो, तो CH3CHO मान लो मैंने ये आपको एक कार्बोनाइल में एल्डिहाइड दे दिया, तो आप क्या करोगे, इस C डबल बॉन्ड O को पकड़ोगे और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन बोलोगे। क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन। और इसके पास होने वाले H को क्या बोलोगे, अल्फा एच। क्या बोलोगे, अल्फा एच बोलोगे। ध्यान रखना है ना। तो इस टाइप के कंपाउंड क्या करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। और इसमें रिएजेंट क्या यूज करते हो आप, रिएजेंट ध्यान से देखना, रिएजेंट क्या यूज करते हो, यहां आप लेते हो डाइल्यूट कंडीशन में बेस लेते हो। अब आपको ये बेस क्या क्या मिल सकते हैं, NaOH दिया जा सकता है, KOH दिया जा सकता है, BaOH होल ट्वाइस, ये सब आपको बेस दिए जा सकते हैं। या Na2CO3 लिख देंगे या K2CO3 लिख देंगे, मतलब इतने बेस आपके सामने लिखे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और आप इसकी रिएजेंट की कंडीशन से याद मत रखो, आप किससे याद रखो, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी इसकी चीज है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन से हम इसकी मैकेनिज्म को भी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, और इसके सारे पॉइंट हम भी लिख लेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वगैरह क्या होता है, सारी चीजें। जैसे डाइल्यूट कंडीशन है, ध्यान से देखना जरा, कौन सी कंडीशन है, डाइल्यूट कंडीशन है और NaOH क्या है बेटा, बेस। इसके पास क्या है, अल्फा एच। तो ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं CH2H और यहां लिख रहा हूं CHO। और ये क्या करेगा बेटा, OH माइनस देगा। क्या देगा, OH माइनस। भाई NaOH क्या देता है, सीधी सी बात है, NaOH क्या देता है, Na प्लस और OH माइनस मतलब बेस देता है, बस। तो OH माइनस क्या करेगा बेटा, यहां से H प्लस उड़ाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहां बनेगा CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CHO। पहला स्टेप क्लियर, एसिड बेस रिएक्शन, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होती है और कार्ब एनायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन यहां होती है। अब ये कार्ब एनायन, इसके दूसरे मोल, यहां पर एक्चुअल में 2 लिखते नहीं है लेकिन 2 आपको मान के चलना है। ठीक है, लिखते नहीं है लेकिन चलना है आपको मान के। अब क्या होगा, अब बेटा ये जो कार्ब एनायन है, देखो ये रिएक्शन हो गई एसिड बेस, ये बेस की तरह काम कर रहा है और ये एसिड की तरह काम कर रहा है, कार्ब एनायन बनाएगा। अब ये कार्ब एनायन बेटा अटैक करेगा किस पर, इस पर, ये बॉन्ड टूटेगा, क्या आएगा, CH3CO नेगेटिव H CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसे दिखेगा। देखो ये नेगेटिव जब इस कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कौन सा होता है, वीक बॉन्ड। कौन सा, वीक बॉन्ड, है ना, ये बना। अब ये क्या करेगा, वाटर से H प्लस निकाल लेगा और OH माइनस रिलीज कर देगा। तो क्या आया, CH3COH, ठीक है, H और CH2CHO, ये बना। ठीक, तो डाइल्यूट NaOH की रिएक्शन हुई तो क्या बना, ये इस कंपाउंड का बेटा नाम होता है, क्या नाम होता है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पर OH है तो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। और अगर आपको कार्बोनाइल कंपाउंड में भी लिखना हो तो ये क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड बेटा, ऐसा होता है। ठीक, अब अगर मैं इसको हीट करा दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको हीट करा दूं तो हीट कराने पर क्या होता है, यहां से, कहां से, इधर से। ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूं, इसका एक H, ये वाला जो H है ना, इसका एक H बाहर करके लिख लेता हूं यहां ऐसा,
ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप अल्फा से H और बीटा से OH निकाल दोगे। क्या करोगे, अल्फा से H और बीटा से OH निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, ऐसा दिखेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या था अल्फा, ये क्या था बीटा, क्या बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ध्यान रखिएगा क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, ये जो कंपाउंड है जब एसीटैल्डिहाइड, कैसी ऐसी, कैसी कैसी ऐसी ऐसी एसीटैल्डिहाइड की रिएक्शन जब होती है, ठीक, पहले क्या बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल विच इज ऑन हीटिंग गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है बेटा क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, क्रोटोनेल्डिहाइड इसका नाम है। समझ गया पूरी मैकेनिज्म क्या है, पहले एसिड बेस रिएक्शन, फिर अटैक ऑफ क्या कार्बन आयन का अटैक होता है, और यही इस रिएक्शन का क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक, उसके बाद ये वाटर से H ले लेता है, पहले बीटा हाइड्रोक्सी बनाएगा, देन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाएगा। इसलिए देखो नाम क्या था इसका, रिएक्शन का नाम क्या था, एल्डोल। क्या नाम था, एल्डोल, मतलब एल्डिहाइड प्लस ऑल, ऐसा बोल दो आप, एल्डिहाइड प्लस ऑल। ठीक है, और कंडेंसेशन मतलब वाटर का रिमूवल होता है। देखो तो पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, एल्डोल बना, क्या एल्डिहाइड प्लस ऑल। कभी कीटोन बनेगा तो उसको कीटोल बोल सकते हो, लेकिन हम सभी के लिए एल्डोल वर्ड यूज करते हैं ना। तो पहले ये बना और ये कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, इसलिए इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ गए बात को। अब यहां पर आपसे थोड़ा और अंदर चलें तो ये पूछ सकते हैं कि ये जो हीटिंग हो रही है इसमें मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होती है। ठीक, तो यहां पर जो कंडेंसेशन में मैकेनिज्म होती है वो E1CB होती है। ठीक है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं, इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म लिख के बता रहा हूं, किसकी, कंडेंसेशन में। पहले आपने अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी बना लिया, देखना ध्यान से, आपने बीटा हाइड्रोक्सी तक पहुंच गए थे, समझना बात को है ना। तो बीटा हाइड्रोक्सी जो था वो ये था, CH3 CH OH CH2, इसका H बाहर लिख रहा हूं, और CHO, यही था। अब OH माइनस के साथ, देखो बेसिक मीडियम में हीटिंग कराते हो ना, तो OH माइनस क्या करता है, यहां से H प्लस निकालता है, OH माइनस यहां से H प्लस निकालता है। ठीक है, तो OH माइनस यहां से H प्लस निकालेगा तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, तो ये दिखाएगा क्या, CH3 CH OH CH नेगेटिव, और ये कार्बन आयन क्या है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज है इधर से, राइट साइड से CHO के साथ, है ना। और ये नेगेटिव बेटा जब बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो ये OH निकल जाता है। याद करो E1CB कहां कहां बताई थी मैंने, हेलोजेंस में फ्लोरीन करता है, OH भी करता है, और क्या होता है, कहां पर होती है आपका NMe3+ और कौन सा SMe2, उन सब में बताई थी मैंने। ठीक है, तो E1CB मैकेनिज्म के थ्रू आप बता सकते हो कि हां इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म कौन सी है, E1CB मैकेनिज्म। कौन सी, E1CB, बाया कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन है ना, CH नेगेटिव बन रहा है, तो इसके थ्रू आपका एल्डोल जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है वो बनता है। बात समझे, क्लियर है सारी चीजें। देखो एक बार फिर से देखो, OH माइनस जब अटैक करता है किस पर, अल्फा H पर, ये कौन से H हैं, अल्फा H है ये, है ना। तो अल्फा H पर जब अटैक करता है एनायन बनता है, एनायन का अटैक होता है कार्बोनाइल कार्बन पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बेटा तुम्हारा, पहले ये बनेगा, वाटर से H प्लस ले लेगा, ये ऐसा बना बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल की हीटिंग पर ये बनता है। इसमें जो मैकेनिज्म होती है वो कौन सी, E1CB मैकेनिज्म है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। ठीक, चलो भाई, ये E1CB मैकेनिज्म थी। अब मैं आपको बताता हूं इसका डायरेक्ट मेथड। ठीक, ध्यान से देखना जरा, शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका डायरेक्ट मेथड आपका क्या है वो बता रहा हूं मैं। ये हो गया, ये मैकेनिज्म हो गई, ये E1CB हो गई। अब इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, ठीक है, देखो समझना जरा ध्यान से। डायरेक्ट मेथड ही आपको अप्लाई करना है, ये तो हमने एक बार समझ लिया। आगे से जब भी सवाल आएंगे DM लगाना है। डायरेक्ट मेथड क्या, आपको इतना तो पता है कि 2 मोल यूज करते हो, ठीक,
तो एक मोल को बेटा ऐसे लिख लो, ध्यान से देखना, एक मोल को लिख लो सी डबल बॉन्ड ओ के फॉर्म में और दूसरा लिख लो एच जेड के फॉर्म में। ध्यान से देखना, सी डबल बॉन्ड ओ और एच जेड के फॉर्म में ऐसा लिखना है, ठीक। अब आप क्या करो, बॉन्ड ब्रेक कर लो। कैसे? इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां माइनस यहां प्लस, और इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां प्लस और यहां माइनस, क्रॉस में जोड़ दो, प्लस माइनस क्रॉस में जोड़ दो, ठीक है। तो कैसा दिखेगा आपको, सी, यहां क्या आ जाएगा आपका Z, और यहां O से क्या जुड़ गया, H। देख लो बहुत आराम से, देखो सी डबल बॉन्डो एक ऐसा मुंह करके लिख लो और एक HZ। Z वाला पार्ट कौन सा है, अल्फा H के अलावा जो बचा हुआ, ये H कौन सा लेना बेटा, ध्यान रखना, अल्फा H लेना है। इसके अलावा जो होगा वो सारा का सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, जितना भी होगा Z हो जाएगा, है ना। और ये कब करोगे, जब तुम्हें बेस दिया जाए, ठीक है, जब तुम्हें बेस दिया जाए। और बेस देने के बाद ये बना, और इसकी हीटिंग पर तुम क्या करोगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना दोगे। क्या करोगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना दोगे। इसके बाद तो आप जानते हो अल्फा से H, बीटा से OH निकाल देना, ठीक। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल हीटिंग पर बना देना। लेकिन अब मैं एक और ट्रिक बताता हूं, है ना, कार्बोनाइल एक ट्रिक और है। क्या, अगर तुम्हें सीधा ये दिया जाता है, क्या आपको डाइल्यूट OH माइनस के साथ हीटिंग भी दे दी, ध्यान से सुनना, अगर आपको डाइल्यूट OH माइनस के साथ डायरेक्ट हीटिंग दे दी, तो अब आप क्या करो, सी डबल बॉन्डो और HZH ऐसा लिख लो। मतलब जो अल्फा H है ना, तो वहां के दो अल्फा H, ये भी अल्फा H है और ये भी अल्फा H है, तो ये दो अल्फा H उठा लो और बाकी पार्ट Z हो गया। ये कब करोगे, जब डाइल्यूट OH माइनस के साथ हीटिंग भी लगा दे। अगर आपको इंडिविजुअल पूछा ऐसा, तो आप ये आंसर करो, ठीक। अगर ऐसा और ऐसा एक साथ मिक्स करके पूछ लिया ऐसे, तो आपको कैसे करना, देखो यहां से O उठाओ और यहां से दोनों H उठा लो, ऐसा, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है इसका। तो क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड Z, ऐसा दिखेगा। आपको वाटर निकाल देना सीधे, ये H कौन से लेना, अल्फा H। मैं आपको अप्लाई करके बताऊं, पीछे जो हमने क्वेश्चन वाया मैकेनिज्म किया था, यही सवाल था, मैकेनिज्म से किया था। अब मैं इसको अपने वाले डायरेक्ट तरीके से करके बता रहा हूं। देखो यहां पर H प्लस नहीं, OH माइनस ले लेते हैं, फिर H प्लस वाला भी ले लेंगे, या एक काम करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि H प्लस में अलग मैकेनिज्म हो जाती है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, OH माइनस, समझना बात को, मैं अपने वाले तरीके से सेम आंसर निकाल के बताऊंगा आपको। देखो OH माइनस हीटिंग एक साथ दे रखी है, बस काम खत्म। डाइल्यूट लिखा हो ना लिखा हो ऑलरेडी कंसीडर रहता, बस यहां से देख लेना ये एल्डोल दे रहा है कि नहीं, है ना। अब मुझे इसका क्या करना है, एक पार्ट लिखना है बेटा सी डबल बॉन्ड O के फॉर्म में। देखो एक पार्ट ऐसा लिख लो, और बाकी अगर OH माइनस के साथ हीटिंग दिया है, तो शॉर्ट ट्रिक कौन सी लगानी है आपको, ये वाली लगानी है ना। तो ये आप अप्लाई कर देना। तो क्या करोगे, इसके दो H बाहर करके लिख लो, कैसे, H CH H सिंगल CHO। देख लो जरा, बस इसके बाद आंसर ही आ जाएगा सीधा, है ना। तो देख लो आप एक बार, सही है। एक मोल ऐसा लिखा, दूसरा मोल ऐसा लिखा, दो H बाहर करके, ठीक है। अब क्या करना है, आप पता है आपको, क्या, वाटर निकाल दो। ये बस वाटर निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, CH3CH। ध्यान से देखते जाना, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। देखो वही बन गया, देखो क्रोटोन एल्डिहाइड ही है ये। अरे बेटा ऐसे लिख लो ना इसको, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। क्या नाम है इसका, क्रोटोन एल्डिहाइड, है ना। देखो कहां गया, ये यही बनाया था तुमने, सीधा सीधा डायरेक्ट, ठीक है। अब अगर ध्यान से सुनना, कहां गया ये। अब अगर मान लो आपको एक बार और एल्डोल करवाने को बोला, जैसे फिर से बोला CH3CHO के साथ फिर करा दो एल्डोल, ठीक, OH माइनस हीटिंग फिर करानी है इसकी, इस वाले की फिर करानी है। तो अब क्या करो, सी डबल बॉन्डो लिखो, इसी का बनाओगे सी डबल बॉन्डो, किसका, इसका, ये बनेगा सी डबल बॉन्डो, और ये बनेगा HZ, मतलब H2 जो बाहर निकलेंगे वो ऐसा। अब मैंने इसी को ही क्यों बनाया बेटा, बताओ जरा, कोई इंसान मुझे बता दे कि मैंने इसी को ही सी डबल बॉन्डो क्यों बनाया। क्यों, क्योंकि अटैक जो होता था ना कार्बोनाइल कार्बन पे, ध्यान से सुनना, मैकेनिज्म देखो जरा एक बार, जब अटैक होता था तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी ना, तो अटैक अच्छा होगा। और एनायन जिसका स्टेबल बनेगा ना, तो अच्छी बात है, एनायन का स्टेबल बनना भी अच्छी बात है, अटैक यहां पर होना भी अच्छी बात है। और अटैक क्यों होगा अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना ये, तो सारी चीजें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की सोच लो कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रोफिसिटी ज्यादा होनी चाहिए इस कार्बन पे, है ना।
तो अगर मैं दोबारा से इसकी रिएक्शन कराता हूं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, क्यों? यहां का जो नेगेटिव बनेगा ना वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज्ड है, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, यहां से फिर से वाटर निकाल दोगे, ठीक है। तो कैसा बनेगा ये, ऐसा बनेगा CH3, ठीक है। CH डबल बॉन्ड आ गया, यहां CH सिंगल बॉन्ड, फिर से CH डबल बॉन्ड CH, और फिर क्या आएगा CHO, ठीक है। दिख रहा है इतना? थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ऐसा लिख देता हूं, देखो CH3 ये हो गया, CH डबल बॉन्ड यहां आ गया सिंगल, फिर CH डबल CH CHO, ठीक है। ऐसा लिख देता हूं, देखो। फिर एल्डोल कराओगे तो इधर से आगे बढ़ते जाओ, तो ये कहानी आगे चलती जाएगी, है ना। तो आपको करना क्या है, एक मोल को C डबल बॉन्ड लिखो और दूसरे मोल को HZ लिखो, ठीक है। समझ गए बात को? इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये तरीका फॉलो करो, हमेशा आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। रिएक्शन आगे फर्दर कराते जाओ तो ये रिपीट होता जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड चलता जाएगा मामला, ठीक है। ओके। अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आप 2 मोल मान के यहां रुक जाओगे, ये नहीं कराना। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि अगर आपको इसके अलावा भी डाल देंगे तो आप फिर एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाना, ठीक। अगर नहीं डाले तो 2 मोल तक रिएक्शन रुक जाओगे आप, है ना। समझ गए? चलो भाई, अब चलते हैं बेटा एसिडिक मीडियम में। ध्यान से सुनना जरा। अभी मैंने किस में बताया आपको, डाइल्यूट OH माइनस NaOH KOH वगैरह। तो डाइल्यूट मतलब बेसिक मीडियम में तो होती है रिएक्शन, देखो ये जो है ना रिएजेंट, ये तो होते ही हैं। इसके अलावा एसिडिक मीडियम में भी होती है। H+ दे दे आपको, है ना, या H2SO4 लिख दे, H+ लिख दे एसिडिक मीडियम, तब भी रिएक्शन कराओगे। अब सुनना जरा ध्यान से कैसे होती है बेटा। एसिडिक मीडियम में होती है इसमें रिएक्शन इस तरीके से, ध्यान से देखना। मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं इसकी क्या होती है। CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिडिक मीडियम में सबसे पहले इसका इनॉल बनता है, तो CH2 डबल बॉन्ड C OH H। देखो इसका इनॉल बनाना जानते हो, ये 1 ये 2 ये 3, 3 से H1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे, ऐसे ही करते हो ना आप। अब मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखना जरा ध्यान से समझना। अब इनॉल के थ्रू रिएक्शन जाएगी। पहले किसके थ्रू जा रही थी, इनोलेट। इसको क्या बोलोगे, ध्यान से देखना, इसका नाम क्या है, इनोलेट। पहले इनोलेट के थ्रू जा रही थी, अब किसके थ्रू रिएक्शन जा रही है, इनॉल के थ्रू जा रही है, ठीक है। इसके थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ध्यान से समझना। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे और ये टूटेगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो आप कैसे दिखा सकते हो, इसने बॉन्ड तोड़ा, यहां माइनस आया और ये नेगेटिव से यहां जुड़ रहा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल हम ऐसे दिखाते हैं। तो कैसे जोड़ना है, देखो CH3 C O नेगेटिव H, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कराया, मतलब बॉन्ड ऐसे तोड़ के यहां माइनस लाके शिफ्ट कराना। तो CH2 सिंगल हो जाएगा, C ऊपर आ जाएगा डबल, O H प्लस और H, ऐसा दिखेगा। देखो इसने अपना लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट किया, समझना बात को ध्यान से। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, यहां नेगेटिव आके अटैक हो गया। मैं आपको इतनी डिटेल में रिएक्शन इसलिए पढ़ा रहा हूं एल्डोल, क्योंकि ये जेई वालों की बहुत फेवरेट रिएक्शन है। कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं आपसे, तो सारी चीजें कवर करेंगे अपन, है ना। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, ये बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट नेगेटिव कर लो और इस नेगेटिव से अटैक करा दो, जिसको हम ओवरऑल ऐसे दिखा देते हैं, है ना। अब ये वाला H+ इसको दिलवा दो, क्योंकि अनस्टेबल है, ये H ले लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंट्रामोलिकुलर एसिड H+ ट्रांसफर बोल सकते हैं इसको, है ना। तो देखो ऐसा बना, पहुंच गए वहीं पे। बेटा बेसिक मीडियम में भी तो यही बन रहा था, अरे बेसिक मीडियम में भी यही बन रहा था, एसिडिक में भी, बस मैकेनिज्म अलग अलग है, ठीक है। और अब क्या करोगे, अब एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में इसकी हीटिंग कराओगे तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। अब जो मैकेनिज्म फॉलो होगी वो होगी इवन मैकेनिज्म। आया मजा? यही तो बात है, यही छोटी छोटी चीजें हैं। बेसिक मीडियम में इवन CV, यहां पर इवन मैकेनिज्म, है ना। तो इवन मैकेनिज्म आप जानते ही हो, ये OH यहां प्लस आएगा, वाटर निकलेगा, यहां पॉजिटिव और ये डबल, क्योंकि कॉन्जुगेशन बन रहा है ना। तो मैं अलग से इवन मैकेनिज्म नहीं बता रहा, आपको पता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ चुके हो आप, है ना। तो क्या करोगे, वही करना है, यहां से H और यहां से OH उड़ा दो। यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, ऐसा करना वही है, बस मैकेनिज्म अलग है। एसिडिक मीडियम है ना, तो क्या बनेगा आपका, अगेन क्रोटोनेल्डिहाइड। तो बनेगा वही लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट है। यहां क्या बना, ये इनॉल। तो एसिडिक मीडियम में इनॉल के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ती है और बेसिक मीडियम में
आपका इनोलेट आयन के थ्रू आगे बढ़ती है। इसका डायरेक्ट मेथड बता देता हूं मैं, क्या ध्यान से देखना। अगर आपको, जैसे मैंने इसका डीएम बताया था आपको, ठीक है, तो इसी को कॉपी करके नीचे ले आते हैं इसके, देखना जरा ध्यान से। ये जो मैंने मैकेनिज्म समझाई है बस मैकेनिज्म समझने के लिए क्या होता है। यहां E1 मैकेनिज्म हो रही है, वहां E1C भी हो रही है, इनॉल के थ्रू आगे बढ़ रही है रिएक्शन, ऐसा होता है। ठीक, अब इसका डायरेक्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं। कहां गया ये, देखो डायरेक्ट मेथड क्या है। जो पिछले वाले का सेकंड वाला था ना, ध्यान से सुनना, जो पिछले वाले का सेकंड वाला था ना, वही इसका डायरेक्ट मेथड है। देखो यही वाला, यही अप्लाई करना है आपको, ठीक है, अप्लाई यही करना है। क्या, H+, ऐसा, ठीक है, बहुत आसान है। मतलब डाइल्यूट OH- के साथ हीटिंग इज इक्वल टू H+ के साथ हीटिंग, आंसर सेम आना है। ठीक है, अब H+ में कभी हीटिंग नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो हीटिंग कंसीडर रहती है ना। तो डाइल्यूट OH- हीट कराओ, H+ के साथ हीट कराओ, आंसर सेम आना है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना, समझ गए कहानी। तो एसिडिक मीडियम में इनॉल के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ती है, E1 मैकेनिज्म से डिहाइड्रेशन होता है। बेसिक मीडियम में कार्बेनाइन या इनोलेट, बोलो इनोलेट बोलते हैं इसको ना, कार्बेनाइन या इनोलेट के थ्रू आगे बढ़ती है, और यहां पर E1CB के थ्रू होता है। इसकी मैंने E1CB भी आपको बताई है, इस तरीके से होती है ना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इस वाले के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे यहां पर। कार्बेनाइन फॉर्मेशन जो है, पहला पॉइंट क्या बनता है, कार्बेनाइन फॉर्मेशन होती है, कार्बेनाइन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अटैक ऑफ कार्बेनाइन इज द RDS, अटैक ऑफ C- इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि RDS होता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, समझ गए, ठीक। और एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊं आपको, ऐसे ही मतलब जानकारी के लिए, एल्डोल में बीटा हाइड्रोक्सी ही क्यों बनता है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किसमें, इसमें, ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ध्यान से देखना जरा, मैं बना के बता देता हूं आपको। अब जब पढ़ी रहे हो तो अच्छे से पढ़ी लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्डोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्डोल, ठीक है। एल्डोल में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ये स्टेबलाइज कंपाउंड है इसलिए बनता है ये। देखो ऐसे दिखा सकता हूं मैं, देखना, CH3 CHOH, ये हो गया, और CH से क्या जुड़ा है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर होती है ऐसी। देखो 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड, क्या 6 मेंबर्ड चीलेट बन रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल में 6 मेंबर्ड चीलेट बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिकुलर, इसीलिए ये स्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी फॉर्मेशन होता है यहां पर, है ना, समझ गए। ये भी एक फेवरेबल चीज है इसके लिए। चलो भाई, ये डायरेक्ट मेथड हो गया था आपका बेसिक मीडियम में, ठीक। ये एसिडिक मीडियम की मैकेनिज्म और ये डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड याद रखना दोनों के, है ना। अब आप इसमें अप्लाई करो, अब आपको कुछ नहीं करना भाई, मैकेनिज्म पे जाना ही नहीं है, मैकेनिज्म बस एक बार समझने के लिए है, बस इसके अलावा नहीं जाना। बताओ जरा, डाइल्यूट NaOH है, हीटिंग लिखी है क्या, नहीं लिखी है ना। अगर हीटिंग नहीं लिखी है तो डाइल्यूट NaOH में आपको क्या करना है, देखो अगर डाइल्यूट NaOH है तो आपको अब सीधे अप्लाई करना, देखो C डबल बॉन्ड, एक मोल ऐसे लिख लो और दूसरा मोल कैसे लिख लो, HZ, और इसका Z क्या हो जाएगा, CH2CO CH3, ऐसे, बहुत आसान है ना, ऐसे ही करा करो क्वेश्चन, हम तो ऐसे ही करते हैं। ये बॉन्ड तोड़ा माइनस प्लस, ये बॉन्ड तोड़ा माइनस प्लस, क्रॉस में जोड़ दो, कैसा दिखेगा यहां पर, CH3C CH3, यहां क्या आ जाएगा बेटा, OH और CH2CO CH3, ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। अगर हीटिंग दे देते, अगर हीटिंग दे देते मान लो, तो हीटिंग पर क्या होता, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा था, ये बीटा था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बन गया, कीटोन बोल सकते हो इसको, है ना। तो अल्फा से H, बीटा से OH निकाल देना, तो ऐसा दिखेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CHCO CH3, ऐसा, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम है बेटा मेसिटिल ऑक्साइड, क्या नाम है,
मेसिटिल ऑक्साइड। तो कीटोन मतलब एसीटोन, किसके? एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। तो एसीटोन के एल्डोल कंडेंसेशन पर मेसिटिल ऑक्साइड बनता है, एसिटल्डिहाइड के एल्डोल कंडेंसेशन पर क्रोटोन एल्डिहाइड बनता था। बात समझ में आई आपके? बहुत बढ़िया। ये ऐसे डायरेक्ट करना है आपको क्वेश्चन अब, है ना? और बाद में हीटिंग वीटिंग दे दे तो ऐसा करना, हीटिंग नहीं दे तो यहां छोड़ देना, दे दे तो पूरा कर देना, H+ दे दे तो यहां सीधा बना देना, ये है ना? चलें आगे। अब देखो जरा दूसरी रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल। अभी तक तो क्या खेल रहे थे हम? सिर्फ एक एक रिएक्टेंट के साथ। अगर दो रिएक्टेंट हैं तो क्रॉस एल्डोल हो जाती है। मतलब आप एक बात सोचो, हम दो चीजें बनाते थे, एक C डबल बॉन्डो, एक HZ। अब C डबल बॉन्डो और HZ जब बनेगा तो इसका C डबल बॉन्डो बन सकता है, इसका HZ बन सकता है। क्यों? इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा H हो गए और इसके रेस्पेक्ट में ये वाले अल्फा H हो गए। तो अल्फा H तो दोनों के पास है, तो कोई भी HZ बन सकता है। तो अब यहां पर बेटा 4 प्रोडक्ट हम बोलते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना जरा, बहुत ध्यान से। मैं क्या कर सकता हूं, CH3CHO, देखना मैंने इसका लिया C डबल बॉन्डो, ठीक है, और इसका लिया HZ, ठीक। मैं डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग के साथ फाइनल आंसर बता रहा हूं, है ना? डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग भी करा दी। अगर ये हीटिंग के साथ है तो मुझे 2H बाहर करके लिखने इसके, ठीक है? किसके? इसके। या एक काम करो, पहले इसके मत लो, पहले इसी का इसी पर ले लो। क्यों? इसी का C डबल बॉन्डो, इसी का HZ ले सकते हो। तो इसी का C डबल बॉन्डो और इसी का HZ लोगे, ध्यान से देखना जरा, तो ऐसा दिखेगा। आराम से देख लो, आपने एसिटल्डिहाइड का ही C डबल बॉन्ड और उसी का ही HZ ले लिया, है ना? तो ऐसा दिखेगा। और जैसे ही ऐसा दिखेगा आप क्या करोगे? सर पानी निकालना है, बस। तो पहला आपका बना प्रोडक्ट क्या? ये CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है? क्रोटोन एल्डिहाइड नाम है इसका। मतलब इसका इसी पर हो जाए रिएक्शन, मींस इसी का C डबल बॉन्ड और इसी का HZ। ये पहला प्रोडक्ट हुआ। दूसरा सुनो, इसका C डबल बॉन्डो और इसी का HZ। ध्यान से देखो, तो इसका C डबल बॉन्डो मैं लिखूंगा, मैं इसको क्या बोल दूं? इसको मैं इथाइल बोल देता हूं, ठीक है? ET C डबल बॉन्डो H, ठीक है? और इसका HZ जब लिखोगे तो 2H बाहर करके लिखोगे, ठीक है? इसके 2H बाहर करके लिखोगे, ऐसे। देखो जरा, कौन से वाले H बाहर करना, ध्यान रखना, अल्फा वाले करना, बीटा मत कर देना कभी, है ना? तो यहीं से 2H बेटा बाहर कर देना और पानी निकाल देना, ठीक है? तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। CH3 नहीं, ET आएगा अब, है ना? ET, देखो जरा ध्यान से, ET CH डबल CH3 सिंगल CHO। देखो जरा, इसी का C डबल बॉन्ड और इसी का HZ। सीधे डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग दी थी तो मैं दोनों H ले रहा हूं। हीटिंग नहीं दे रखी होती तो एक H लेकर प्लस माइनस खेल लेते, है ना? तो ये बना, ठीक है? इन दोनों को बेटा बोलते हैं सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सेल्फ एल्डोल। मतलब उसी का ही C डबल बॉन्डो बने और उसी का ही HZ बने, उसी का ही C डबल बॉन्डो, उसी का ही HZ, मतलब सेल्फ एल्डोल, है ना? अब ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार सवाल होता है ये, बहुत ध्यान से। इसी का ही एक पार्ट और है, क्या? ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या था? सेल्फ था, ठीक? इसका C डबल बॉन्ड, इसका HZ। मैं क्या कर सकता हूं, इसका C डबल बॉन्डो, गया देखो, इसका C डबल बॉन्डो और इसका HZ ले सकता हूं, ठीक? और इसका C डबल बॉन्डो और इसका HZ ले सकता हूं। ये वाला, ये क्रॉस है, ठीक है? सेल्फ ये हो गए, क्रॉस ये हो गए, ठीक? तो मैं बना देता हूं, ध्यान से देखना। 2 प्रोडक्ट हो चुके हैं अपने। तीसरा, थर्ड क्या ले रहा हूं मैं? इसका C डबल बॉन्डो, ठीक है, और इसका HZ, और दोनों H इसके बेटा बाहर करके लिख लेना, ऐसे। कैसे? ऐसे। अब तो समझ गए कहानी पूरी। वाटर निकालना, क्या बनेगा पानी निकाल के? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। देखो जरा, समझे बात को? ऐसा होता है। अगला देखना जरा बेटा, चौथे नंबर का, इसका C डबल बॉन्ड और इसका HZ बनाऊंगा, तो इसका C डबल बॉन्ड लिख रहा हूं ET
सी डबल बॉन्ड ओ एच, यही ना, ETC डबल बॉन्ड ओ एच, और इसका HZ बनाऊंगा तो 2H बाहर करके लिख लूंगा ऐसे, ठीक है, इसका, ठीक है, और ये आ गया बेटा CHO। देखो कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे ही करना आपको एग्जाम में, है ना। अब बार बार सोचो, 4 प्रोडक्ट बनाने हैं, 4 बार मैकेनिज्म लगाओगे, परेशान हो जाओगे भाई। तो इसलिए आपको डायरेक्ट तरीके पता होना चाहिए। मैकेनिज्म सिर्फ एक बार सीखने के लिए होती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या हो रहा है ये, है ना। वाटर निकाल दो, क्या आएगा, ET सिंगल CH डबल CH CHO, ऐसा। इन दोनों को बेटा क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्रॉस एल्डोल, क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन अगर तुम्हें इन दोनों में से और इन दोनों में से, मतलब टोटल 4 हो गए, ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो बता रहा हूं मैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो बताना है तो आप यहां पर GI एग्जीबिशन भी बता देना। जैसे यहां GI एग्जिबिट हो रहा है, यहां GI एग्जिबिट हो रहा है, ठीक, यहां GI एग्जिबिट हो रहा है, यहां GI एग्जिबिट, मतलब डबल हो जाएंगे, 4 के 8। स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 बनेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये वाला 2 हो गए सेल्फ, 2 क्रॉस, कौन सा मेजर, कैसे डिसाइड करोगे, ध्यान से सुनना। अब तुम्हें जाना पड़ेगा बेटा मैकेनिज्म पर मेजर के लिए, एक बार समझ लो। देखो तुम्हें क्या चेक करना है, कार्बेनाइन या इनोलेट, जिसको हम बोल रहे हैं कार्बेनाइन स्टेबल किसका बन रहा है, और अटैक जहां हो रहा है वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम किसमें है, ठीक है। कार्बेनाइन स्टेबल और अटैक हो रहा है वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम किसमें है, ध्यान से देखना, चेक करो जरा। कार्बोनाइल जो C डबल बॉन्ड O बनाते हो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करो, इन दोनों में किसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम, इस वाले की, ठीक है। इन दोनों में किसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम, इस वाले की, मतलब इन दोनों में इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, CH3CHO की, इतना पक्का है। अब एनाइन सोच लो, किसका एनाइन अच्छा बन रहा है, ठीक है, स्टेबल किसका बन रहा है, देखना। ये जो H निकलते हैं ना, तो एनाइन यहीं बनाना इस जगह, ठीक है, जहां H निकल रहे हैं। आप बताओ इन दोनों एनाइन में से कौन सा वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल है, बेटा ये वाला है। क्यों, यहां तो CH3 का प्लस आई लग रहा है, ठीक। इसका मतलब मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ बात है, कौन सी साफ बात है, ध्यान से देखना, कौन सी साफ बात है, ये जो दिख रहा है, ये इस वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होगी और इसका कार्बेनाइन भी स्टेबल होगा, और ये दोनों चीजें बेटा फेवर करती हैं किसको, मेजर प्रोडक्ट को। मतलब ये वाला प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, देखो, क्योंकि इसका कार्बेनाइन भी स्टेबल बन रहा है और इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। क्यों, इसका कार्बेनाइन बनेगा बेटा ऐसा, अल्फा H निकालते हो ना, और इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसा। तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है, और ये एनाइन क्या है, स्टेबल है। तो ये दोनों चीजें बेटा फेवर कर रही हैं इसको, समझ रहे हो बात को, ऐसा होता है, ठीक। चलें आगे। तो ये हो गए प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट पूछे तो 4 बोलना, और अगर आपसे मेजर पूछे तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। स्टेरिक हिंड्रेंस कम के साथ क्या चाहिए, कार्बोनाइल में कार्ब एनाइन स्टेबल होना चाहिए, अल्फा H निकाल के। चलो भाई क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट लिखो, फिर अपन डिसाइड कर लेंगे मेजर माइनर। बताओ टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे। बेटा इसके पास अल्फा H नहीं है, इसके पास अल्फा H है। अब सुनना जरा, C डबल बॉन्डो कौन बनेगा, बेटा C डबल बॉन्डो तो दोनों बन सकते हैं, लेकिन HZ वाला जो हम लिखते हैं वो सिर्फ वही बनता है जिसके पास अल्फा H होता है। मतलब ये कभी HZ नहीं बनेगा, ये तुम्हारा हमेशा क्या बनेगा, मतलब ये C डबल बॉन्डो और HZ दोनों बनेगा, ये हमेशा तुम्हारा C डबल बॉन्डो ही बनेगा। ध्यान से सुनना, फिर सुनो, इसके पास अल्फा H नहीं है, इसके पास अल्फा H है, तो ये C डबल बॉन्डो HZ दोनों बन सकता है, ये सिर्फ C डबल बॉन्डो बनेगा, HZ कभी नहीं बनेगा, क्यों, अल्फा H नहीं है, ठीक है। डाइल्यूट OH माइनस के साथ हीटिंग करा रहे हैं तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं कितने बनेंगे। देखो पहला सुनना, इसका लिया बेटा C डबल बॉन्डो, ठीक है, और इसका लिया HZ, क्यों, अल्फा H ये वाले हो गए ना, ये वाले अल्फा H है, तो ये 2 H मैंने बाहर करके लिख लिए, क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक। अब तुम क्या करोगे, पानी निकाल दोगे, तो कैसा दिखेगा, देखना, PH सिंगल CH, ठीक, डबल CH COPH, पहला प्रोडक्ट। कौन सा बोलोगे इसको, सेल्फ या क्रॉस, अलग अलग है ना, मतलब क्रॉस। तो ये प्रोडक्ट बेटा कौन सा हो गया तुम्हारा, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा बेटा, क्रॉस। ध्यान से देखते जाना। सेकंड देखो,
मैंने इसको सी डबल बॉन्डो बनाया, इसको एच जेड बनाया, ये एच जेड तुम्हारा बन नहीं सकता, मतलब इसी का सी डबल बॉन्डो और इसी का एच जेड, क्योंकि ये भी तो सी डबल बॉन्डो एच जेड दोनों बन सकता है। तो बेटा इसी का सी डबल बॉन्डो और इसी का ही क्या ले लो आप, एच जेड, ऐसा देखो जरा। अब आप क्या करोगे, यहां से पानी निकाल दोगे। जैसे ही तुमने पानी निकाला, PHC CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल COPH, ये क्या बोलोगे बेटा इसको, सेल्फ एल्डोल। अब मुझे इन दोनों में से मेजर बता दो, एनाइन कहां स्टेबल बन रहा है बेटा, इसका तो बनेगा ही नहीं, अल्फा एच ही नहीं है तो इसका तो बनेगा नहीं, मतलब एनाइन तो तुम्हें यही लेना है। अब सी डबल बॉन्डो स्टेरिक हिंड्रेंस कहां कम है, देखो ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, एल्डिहाइड की रिएक्शन फास्ट होती है किससे, कीटोन से, आप जानते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, अटैक ऑफ कार्बन आयन, है ना। तो ये वाला आपका सी डबल बॉन्डो बनेगा और ये वाला एच जेड बनेगा, ये तो एच जेड बन ही नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला मेजर होगा। समझ रहे हो बात को, ऐसे चलना है आपको, ठीक है। चलें आगे, आई होप क्लियर होगा सबको। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में आ जाओ। देखो जब कभी भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बनेगी तो हमेशा ध्यान रखना यहां रिंग फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, रिंग फॉर्मेशन। और रिंग फॉर्मेशन जब करोगे तो रिंग फॉर्मेशन करने के लिए 6 मेंबर्ड प्रेफर करते हैं, फिर 5 और फिर 7, 6 फिर 5 फिर 7, ये सोचना है आपको, है ना। चलो यहां आ जाओ, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से समझना बात को। देखो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, 7 के बाद फिर 4 3 भी आता है, चलो पूरा लिख लो आप। 7 के बाद क्या आता है, 4 भी आता है, फिर 3, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले, है ना। ये स्टेबिलिटी है, 6 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड देखना जरा, ध्यान से सुनना। एक ही कंपाउंड में 2 कार्बोनाइल दे रखे हैं, डाई कार्बोनाइल है ना। तो कोई सा तुम सी डबल बॉन्डो बनाओगे, कोई सा एच जेड बनाओगे। ध्यान से सुनना, मैं इस वाले को सी डबल बॉन्डो, क्योंकि आइडेंटिकल है, इसको सी डबल बॉन्डो बना रहा हूं, ऐसा दिखेगा, CH3 सी डबल बॉन्डो। देखो ये CH3 ये हो गया, C ये हो गया, O ये हो गया, फिर क्या लगा है CH2, ये कर दिया CH2, ठीक है। फिर क्या लगा है CH2, ये कर दिया CH2, फिर क्या लगा है कार्बन, ये कर दिया कार्बन, इस पे क्या लगा है डबल बॉन्डो, और इधर क्या लगा है कार्बन, और इस पर H है और 2 H बाहर करके ऐसे लिख रहा हूं मैं। पहले मैं अलग अलग सी डबल बॉन्डो और एच जेड लिखा करता था, अब मैं एक में ही सी डबल बॉन्डो और यहां H2Z, मतलब 2 H बाहर, क्योंकि हीटिंग लगी हुई है साथ में। डाइल्यूट लिखाओ ना लिखाओ, यहां से चल लेना बस। अल्फा एच है तो एल्डोल कराना, नहीं है तो दूसरी होती है, कह नहीं जा रहा हूं, अभी एल्डोल पढ़ना है अपन, है ना। क्या करना है तुम्हें, ये करना है, यहां से 2 H निकाल दो, ठीक है। जैसे ही तुमने ये निकाला तुम्हें ऐसा दिखेगा, CH3 C CH2 CH2 C डबल बॉन्डो CH और यहां डबल, ऐसा आ जाएगा। देखो तो कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बन गई, ठीक है। यहां डबल लगा है, इधर डबल मान लिया, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसा डबल बॉन्डो, और जिस कार्बन पे डबल है वहां मिथाइल है, ये दिखेगा। अब मुझसे एक सवाल पूछो कि सर आपने ये 2 H बाहर लिए, ये वाले 2 H क्यों नहीं लिए, क्यों, ये भी तो अल्फा है। अगर तुम ये 2 H ले लेते और ये O ले लेते तो 1 2 3 मेंबर रिंग बनती, जो कि लेस स्टेबल है 5 से, समझ गए। तो मैंने बाहर वाले ही H क्यों लिए। अगर मैं ये वाले H ले लेता तो ये O लेते, ये 2 H लेते तो यहीं डबल आ जाता, बहुत गंदा लगता, 3 की रिंग बनती, 5 की बनानी भाई पहले, है ना, समझ गए। तो ऐसे मोड़ के लिख लिया करो, सी डबल बॉन्डो और H2Z, है ना। चलो आगे बढ़े, इसका करके बताओ, देखो जरा ध्यान से। अब देखना जरा, सी डबल बॉन्डो बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। पहले सोच लो आप कैसे सोचोगे, ऐसे सोचो, ये वाला तुम्हारा अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। अगर तुम ये वाला अल्फा लेकर यहां अटैक कराते हो तो 1 2 3 4 5 6 की रिंग बनेगी। ये वाला अल्फा लेकर अगर यहां अटैक कराते हो तो 1 2 3 4 की रिंग बनेगी। कौन सी वाली बेटा अच्छी होती है, बेटा बचपन से पता है, अपने बच्चों को ही बताना, कौन सी होती है सबसे अच्छी, 6 वाली, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो CH3 C डबल बॉन्डो, ये क्या है बेटा CH2, ध्यान से देखते जाना, ये क्या है बेटा CH2, 2 हो गए, एक और CH2 है इसमें, 3 हो गए, फिर C डबल बॉन्डो और फिर CH और 2 H, ऐसे, ठीक है।
क्या करने का? पानी निकालने का। बस खत्म। बना लो जरा अच्छे से इसको, पहले ऐसे ही बना लो फिर अच्छा कर लेंगे इसको। CH3 C डबल, देखो ये निकला पानी तो डबल CH आ गया, फिर C डबल बॉन्ड हो, ऐसा दिखेगा, देखते जाओ। CH3 C डबल यहां आ गया, फिर CH, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर नीचे 3 CH2 है, 1 2 3 और ऐसा देखो, देख लो 1 2 3 CH2 हो गए, C डबल बॉन्ड हो, CH हो गया और डबल बॉन्ड CH3। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 की रिंग बन गई। अब 6 की रिंग बन गई तो यहां मिथाइल लगा है जहां पे डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखना, इस कार्बन पे मिथाइल लगा है, डबल बॉन्ड है, और उसके अल्टरनेट मतलब ऐसा डबल बॉन्ड हो। और आपको तो आंसर पहले से याद है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनना है ना, तो कभी अगर आपको ऐसा लगे नहीं यहां डबल आना चाहिए इसकी जगह, तो अल्फा बीटा थोड़ी है ना, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी चेक कर लेना, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा है ना, ऐसे होता है। अब आपने ये वाले क्यों नहीं लिए? अगर ये 2H ले लेते तो ये इससे और ये इससे, मतलब ये पानी निकलता तो 1 2 3 4 की रिंग बनती। 4 से अच्छी क्या होती बेटा? पता ही है सबको, है ना, 4 से अच्छी 6 की। ओके चलें आगे, समझ गए इंट्रा? अगला सवाल ध्यान से देखना, अगर NaOH के साथ 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो यह है इतना लो टेम्परेचर है कि तुम्हें यहां पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बनाना है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब इसको हीटिंग मानोगे, इसको हीटिंग नहीं मानोगे। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर लिखा है तो वो हीटिंग होती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड इतना कम टेम्परेचर है कि ये हीटिंग नहीं है, हीटिंग ये है, ठीक है। तो यहां हीटिंग नहीं करानी। अच्छा हीटिंग नहीं करानी तो क्या कराना है, ध्यान से देखो, अगर आप हीटिंग नहीं कराते हो तो आप ऐसे लिखते हो, कैसे? HZ, Z कौन सा वाला पार्ट, बाकी बचा हुआ, ध्यान से देखना जरा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा है, कोई भी ले लो सेम है, तो मैं यहां से H बाहर कर रहा हूं तो इसका डबल बॉन्डो यहां लिख दिया, देखो C डबल बॉन्डो ऐसा लिख लिया, और इसका ये वाला जो कार्बन है उसका H बाहर करके लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये बॉन्ड तोड़ा, यहां माइनस यहां प्लस, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ो, यहां प्लस और यहां माइनस, क्रॉस में जोड़ दो, ठीक है, तो आपको ऐसा दिखेगा O नेगेटिव, इस पर क्या आ गया, H आ गया ये वाला, और इस कार्बन से ये कनेक्टिविटी हो गई ऐसी, ये तो इस वाले का आंसर ये देना है। लेकिन ये तो हीटिंग है, और अगर हीटिंग होती तो इसको कैसे लिखना, ध्यान से देखो, 1 मोल को बेटा C डबल बॉन्ड हो और बाकी दोनों को लिखो ऐसे, ध्यान से देखना, बाकी 2 H बाहर करके लिख लो, और क्या करना है, पानी निकालना है ऐसे, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहां से डबल ऐसा 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 ऐसा, ये समझ गए। तो इस वाले में हीटिंग मानोगे, ये हीटिंग नहीं है, यहां छोड़ोगे यहां ले आओगे, सीधा सा, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए मैंने कैसे करते हैं। अगला, अगर आपको NaOH KOH नहीं दिया, BOH वोल्ट वाइज दिया, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं जीवन में, कितना आसान हो गया अब हमारे लिए। देखो अब ये एक ही बार दिया है तो इसके 2 मोल ले लो, एक लिख लो C डबल बॉन्डो के फॉर्म में, और एक लिख लो बेटा HZ, मतलब H2Z बाहर, क्योंकि हीटिंग लगा रखी ना, तो ये मैंने ऐसा लिख लिया। अब क्या लिखूंगा, COPH ऐसा, ठीक है। अब आप यहां से वाटर निकाल दो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, PHC CH3 डबल बॉन्ड CH COPH, फिनिश। समझ गए बात, ऐसा होता है ये, ठीक है। कितना आसान है यार। अगर तुम्हें, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें ये दिया और H2SO4 दे दिया तो इस केस में 3 मोल यूज हो जाते हैं, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये दिया H2SO4 दिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिख देते हैं ना, अगर ये दिया तो 3 मोल की रिएक्शन हो जाएगी, किसकी, इसके 3 मोल की रिएक्शन होकर ये क्या बना लेंगे, मेसेटिलीन, ठीक है। आप उसको ऐसे दिखा सकते हो, ध्यान से देखना, ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड हो, सुनना ध्यान से, है ना, ये दिखेगा ऐसा, यहां से मैं 2H बाहर करके लिख रहा हूं अल्फा H, ये 1 मोल हो गया, फिर O डबल बॉन्ड ऐसा ऐसा, यहां से 2H बाहर करके लिख रहा हूं ऐसे, ठीक, फिर डबल बॉन्ड O, ठीक, और ऐसा ऐसा, यहां से 2H अल्फा H बाहर करके लिख रहा हूं, देखो। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, ये पानी निकालोगे एक बार, ठीक है, दूसरी बार आप क्या करोगे, यहां से पानी निकालोगे, ये हो गया, और तीसरी बार क्या करोगे, यहां से पानी निकालोगे, देखो। तो आप ध्यान से देखना जरा, जैसे ही तुमने ये पानी निकाला, ये निकाला ये निकाला ये निकाला, देखो ये कार्बन है,
समझना बात को है ना। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड आएगा इस कार्बन के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, है ना। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब बेंजीन बन गई इस तरीके से, ठीक। मिथाइल कहां लगा? इस कार्बन पे, ये कार्बन मैंने ये मान लिया, तो उसके पास वाला ये हो गया, ये कार्बन, ये हो गया, ये कार्बन, ये हो गया, इधर मिथाइल, ऐसा। तो 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन इज नोन एज मेसिटिलीन, ठीक है। तो ये करना है आपको। अगर H2SO4 दे दिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूजुअली लिखा रहता है ना, तो ऐसे मैकेनिज्म इसकी आप बता सकते हो, है ना। 3 मोल यूज होते हैं इसमें, ठीक। अब देखो जरा इंट्रामोलिकुलर का एक और एग्जांपल देख लो। NaOH के साथ हीटिंग, क्या करोगे ध्यान से देखना। ये जो C डबल बॉन्ड O है ये ले लो और यहां से 2H ले लो इसके, ठीक है। ये O निकाल दो और ये 2H निकाल दो, ठीक है। आप ये वाले H लेते, ये वाले यहां से, ये वाला O, ठीक है। तो ये काफी दूर पड़ते, इसके पास है तो ये ले लो, ऐसा सोच लो आप, है ना। तो इससे आप ऐसा डबल बॉन्ड बना दो, ठीक। तो डबल बॉन्ड कहां जाएगा? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऐसा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। देखो जरा, अगर मैं ऐसा डबल बॉन्ड बनाता हूं तो आपको ऐसा दिखेगा। पहले मैं इसी में गंदा सा बना देता हूं, फिर उसको अच्छा कर लेंगे अपन इस तरीके से, है ना। कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा। अब इसको अच्छे से लिख लो, 1 2 3 4 5 और यहां 1 2 3 4 5 6 और 7 की रिंग बनी। और ये मत कहना सर 7 की अनस्टेबल है। बेटा इतनी बड़ी रिंग से 2 छोटी रिंग बन रही है। ये भाई बहुत बड़ी रिंग थी ना, इससे 2 छोटी रिंग बन रही, वो ज्यादा स्टेबल है ना। तो ये 5 की और ये 7 की। तो इधर मैंने 5 की रिंग बना दी, डबल बॉन्ड है, और इधर मैंने 7 की रिंग बना दी, ऐसा, ठीक है। ये 7 की हो गई, ये 5 की हो गई। अब जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है उसके पास वाले कार्बन 7 में डबल बॉन्ड हो आएगा, 7 वाली रिंग में डबल बॉन्ड हो है। बात समझ रहे हो क्या चल रहा है? ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल चल रही है ना, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। चलो भाई एक और हो जाए, बताओ जरा। देखो ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप हैं, तो कहीं कोई भी C डबल बॉन्ड और कोई भी HZ ले लो, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं ध्यान से देखना। C डबल बॉन्ड हीटिंग करा रखी है ना, C डबल बॉन्ड ऐसे लिख रहा हूं और यहां CH3, ठीक है। C डबल बॉन्ड CH और मैं यहां पर 2H बाहर करके लिख दूं, तो यहां से आप H2O निकाल दो, ठीक है। H2O निकाल दो तो इधर डबल आ जाएगा इन दोनों के बीच में, है ना। तो कैसा दिखेगा? पहले गंदा सा फिर अच्छा कर लेंगे। C, इसको मिथाइल लिख रहा हूं, है ना। डबल बॉन्ड क्या आएगा? CH, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, ऐसा। ये वाटर निकला, इधर डबल आ जाएगा बस। तो इसको आप अच्छे से बना लो। ये 6 की रिंग, ठीक, और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 की रिंग, है ना। तो ये हो गई बेटा 5 की रिंग, ठीक। जिस कार्बन पे मिथाइल है वहां डबल बॉन्ड है और सिंगल, ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां डबल बॉन्ड हो, देखो इस कार्बन पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी बन गया। समझ गए बात को? ऐसे चलना है आपको। तो बड़ी सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। अगला है बेटा नाइट्रो एल्डोल। कौन सी है बेटा? नाइट्रो एल्डोल। बहुत आसान है, ध्यान से देखना। अभी तक तुम्हारे कार्बोनाइल कंपाउंड हुआ करते थे, सही है। अब तुम्हें एक नाइट्रो दे दिया और एक कार्बोनाइल दे दिया। देखो ये कार्बोनाइल और ये नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्डोल। तो तुम्हें पता क्या करना है, यहां से जब H निकलेगा ये, तो यहां जो नेगेटिव आएगा वो बहुत भयंकर स्टेबल है। क्यों? NO2 का बहुत भयंकर -I होता है, जबकि यहां से H निकलकर नेगेटिव बनेगा वो लेस स्टेबल है। क्यों? CHO है, ये ज्यादा अच्छा है ना। तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है C डबल बॉन्डो बनेगा, C डबल बॉन्डो मतलब एल्डिहाइड कीटोन वाला जो पार्ट है ना वो C डबल बॉन्डो, और H2Z किसको बनाओगे? इस वाले पार्ट को, ठीक है, इधर वाले से, ठीक है। मैं एक बार बना के बताता हूं तो आइडिया लग जाएगा। देखो इधर वाला पार्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्डो H, और इधर वाला पार्ट क्या बनेगा? कार्बन 2H। कौन सा लेना है? अल्फा H वाले, ये लेना, ये मत ले लेना, है ना। इसको मिथाइल लिख रहा हूं और यहां क्या है? NO2। खत्म कहानी। बस ये लिखना सीख जाओ। इतना अगर आप लिखना सीख गए ना, सारे सवाल बन जाएंगे आपसे तुरंत तुरंत बन जाएंगे, किसी में कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला उस बात को लिखेंगे क्या? C डबल बॉन्डो वाला पार्ट, इंग्लिश वाली हिंदी लिख रहा हूं, वाला पार्ट, ठीक है, या कार्बोनाइल वाला पार्ट C डबल बॉन्डो बनेगा। कार्बोनाइल वाला
पार्ट, और वैसे भी एक ही सी डबल बॉन्ड हो, इधर तो है ही नहीं है ना, कार्बोनाइल वाला पार्ट, सही बात है ना, कभी कभी कॉमन साइंस भी लग जाती है। कार्बोनाइल वाला पार्ट सी डबल बॉन्ड हो, एंड H2Z वाला पार्ट नाइट्रो अल्केन से लेंगे, नाइट्रो अल्केन से, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो नाइट्रो एल्डोल हो जाएगी। अगला साइनो एल्डोल, लेकिन अब ध्यान रखना साइनो एल्डोल में हम यहां पर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम नहीं लेते, OH माइनस वगैरह वाटर वगैरह नहीं लेते। क्यों? साइनाइड हाइड्रोलाइज हो जाता है, समझ रहे हो बात को। इसलिए इस हाइड्रोलिसिस को अवॉइड करने के लिए हम ETO माइनस और ETOH के साथ हीटिंग कराते हैं। ध्यान रखना यहां पर ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। नाइट्रो एल्डोल और साइनो एल्डोल जेई एडवांस ओनली, मतलब इसके बाद एक रेट्रो एल्डोल भी आएगी, वो भी जेई एडवांस। नॉर्मल कहां तक मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेई मेन वाले जो बच्चे हों वो कहां तक करें, इंट्रामोलिकुलर तक जेई मेन और नीट वाले बच्चे यहीं पर रुक जाएं एल्डोल में, ठीक है। अब ये नाइट्रो एल्डोल और साइनो एल्डोल, ये और एक रेट्रो एल्डोल आने वाली, ये जेई एडवांस वालों के लिए, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, आगे बढ़ रहा हूं। साइनो एल्डोल में मैंने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम नहीं लेते, क्योंकि साइनाइड हाइड्रोलाइज हो जाता है अल्कलाइन मीडियम में भी, पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। तो हम यहां पर ये लेते हैं, ठीक। करना वही है, बस ये ध्यान रखना कि वो नहीं लेते, ये लेते हैं। यहां मैंने लिखा भी है, देखो, साइनाइड विल हाइड्रोलाइज OH माइनस वाटर में। तो करना क्या है आप जानते हो, ये बनेगा सी डबल बॉन्ड। देखो सी डबल बॉन्डो वाला पार्ट तो सी डबल बॉन्डो बनेगा ही, क्योंकि ये H निकल के यहां एनाइन बनेगा, और इसके पास तो अल्फा H है ही नहीं, तो काम खत्म ही है। अगर होता भी तो यही वाला एनाइन स्टेबल, क्योंकि साइनाइड का माइनस आई स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका बना रहा हूं क्या, सी डबल बॉन्डो, और इधर क्या लिख रहा हूं, H2Z, H2 ये वाला अल्फा वाला। तो ये PH आ गया, CN क्या करना है, पानी निकालने का, बस यही तो कर रहे हो यार तब से। PHCH डबल बॉन्ड, क्या आएगा बेटा, C, PHCN, खत्म, फिनिश फिनिश, है ना। तो यहां क्या करना है तुम्हें, क्या लिखोगे यहां पर, कार्बोनाइल वाला पार्ट, कार्बोनाइल वाला पार्ट सी डबल बॉन्डो, और H2Z साइनो अल्केन से बनेगा, ठीक है, समझ गए। या अल्केन नहीं तो कुछ ऐसा, जैसे इसको अल्केन नहीं बोल सकते, कुछ और कंपाउंड बोलो, साइनो वाले पार्ट से बनेगा, है ना, मैंने लिख दिया, खैर ठीक। चलो अगला है रेट्रो एल्डोल, बहुत आसान है। होता क्या है, आपको बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड दिए जाते हैं और बेस डाल देते हैं उसमें, तो आपको पहले इसको तोड़ना होता है और फिर एल्डोल करानी होती है ना। कैसे चलोगे, ध्यान से देखना, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल दिया जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल आपको दिया जाएगा, और OH माइनस आपको यहां लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या करना है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक, अल्फा को H देना है और बीटा को OH देना है, ये करना है बस, ठीक है। क्योंकि इसमें अपन पानी वगैरह लेके चलते ही हैं, डाइल्यूट कंडीशन ही होती है, ठीक है। डाइल्यूट लिखना चाहो तो लिख लो, ध्यान से सुनना, इसको H इसको OH दे दो, कैसा दिखेगा देखना, CH3, ध्यान से देखना, CH3 सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, CH3 सी डबल बॉन्ड, CH2 ये हो गया, CH2 ये हो गया, CH2 ये हो गया, ठीक, और ये हो गया C, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड हो, और नीचे हो गया तुम्हारा मिथाइल। एक बार चेक कर लो जरा, सही लिखा मैंने, 1 2 3 ये तो टूट गया, 4 5 6 7 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका तुम अब एल्डोल करा दो, जो कि हम पीछे शायद करवा चुके, एक बार देख लेता हूं मैं, ये रहा, देखो दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका तुम एल्डोल करवा दो। तो जब एल्डोल करवाओगे तो अब ये देख लेना कि लिखा क्या है तुम्हारे पास, ठीक है। जैसे यहां हीटिंग वगैरह नहीं लिखी, तो अब इसको आपको कैसे करना पड़ेगा, HZ बनाना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूं CH3, ठीक, ध्यान से देखो, CH3 सी डबल बॉन्डो, एक मैंने सी डबल बॉन्डो ले लिया और बाकी मैं घुमा के लिख देता हूं ऐसा, CH2 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 सी डबल बॉन्डो CH2 और H, ऐसा, ठीक। अब मैं बॉन्ड तोड़ दूंगा, ये बॉन्ड तोड़ा, यहां माइनस यहां प्लस,
ये बॉन्ड तोड़ा, यहां माइनस यहां प्लस, ऐसा तोड़ो, क्यों हीटिंग नहीं लिखी ना, तो ऐसा तोड़ो। ठीक, अब क्रॉस में जोड़ दो प्लस माइनस, तो कैसा दिखेगा, CH3 C 1 2 3 C डबल बॉन्ड हो, CH2, इसको O को H मिल जाएगा और ये ऐसा बॉन्ड देखो, इस O को H मिला और ये वाला C इससे जुड़ गया, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 की रिंग, तो 6 की रिंग बना दूं मैं, ये हो गई। जिस कार्बन पर OH है उसी कार्बन पर CH3 है, ठीक, और एक कार्बन को छोड़कर अगले वाले पर डबल बॉन्ड है, तभी तो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। तो बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल से बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ही बनता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल बन जाता है ना। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बड़ी रिंग का बन गया, स्टेबल बन गया है ना। इसीलिए बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बेसिक मीडियम में पहले रेट्रो एल्डोल, मतलब एक तरीके से उल्टा एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्रेक होता है, कार्बोनाइल बनता, फिर दोबारा से एल्डोल होती है। ठीक है, ऐसा है, समझे, आगे बढ़े। इसका आंसर बता दो, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन है ना, बताओ जरा, ये क्या है बेटा, साइनो एल्डोल ही है तुम्हारी, बस खत्म। इसको क्या लिखना है बेटा, PH C डबल बॉन्ड OH, और यहां के 2H लिख लो बाहर, कैसे, ऐसे, और क्या लिखो CN और CN, खत्म कहानी, ये निकाल दो, बस हो गया काम। क्या आएगा, A PH CH डबल बॉन्ड C, और क्या आ जाएगा, 2 CN आ गए, फिनिश। इससे आसान क्या है भाई। अब यहां पर वापस आ जाओ, जेई मेन और नीट वाले है ना कैनिजारो रिएक्शन, मतलब एडवांस वालों के लिए तो है ही, कैनिजारो रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हम है ना, ध्यान से देखना जरा। मैं एक एग्जांपल से आपको मैकेनिज्म से समझा देता हूं पहले, फिर डायरेक्ट बता दूंगा। अब आपको पहली बात तो कैनिजारो कौन कौन देता है ये आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या कंडीशन है वो देखो, ठीक है, कैनिजारो वाली क्या कंडीशन है। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स नॉट हैविंग अल्फा एच, ये ध्यान रखना, जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है। देखो, जिनके पास होता है उसके लिए एल्डोल, और जिनके पास नहीं होता उसके लिए कैनिजारो। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन जब आई थी तो उसके पीछे की एक स्टोरी भी है। क्या हुआ था, बहुत सारे कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच था, उनकी बढ़िया रिएक्शन चल रही थी लेबोरेटरी में, साइंटिस्ट लोग बढ़िया रिएक्शन कर रहे थे, है ना। लेकिन जिनके पास अल्फा एच नहीं था वो लैब से जाने लगे, कह रहे हैं भाई यहां तो सब अल्फा एच वाले ही हैं, ये तो सब एल्डोल कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम चलते हैं। तो साइंटिस्ट ने पीछे से आवाज लगाई, सुनो तुम कहीं नहीं जा रहे हो, इसलिए नाम पड़ा कहीं नहीं जा रहे हो ठीक है, कहीं नहीं जा रहे हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, HCHO कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ हीट कराओगे, पहली बात कंडीशन चेक करो, क्या ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच होता है वो एल्डोल देते हैं, नहीं होता है तो वो ये देते हैं। अब इसमें रिएजेंट की बात करूं, ध्यान से सुनना, रिएजेंट, तो रिएजेंट यहां पर लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड KOH, और कॉन्सेंट्रेटेड कितने तक, 50% KOH तक चलता है। ठीक है, KOH NaOH सारे बेस ले सकते हो आप, है ना, इस टाइप के स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। लेकिन आप इससे याद मत करो रिएजेंट से, आप इससे याद रखो रिएक्टेंट से, इससे ये कंडीशन से डिसाइड करो एल्डोल होगी कि कैनिजारो। अब कई लोग क्या उससे रट लेते हैं कि सर डाइल्यूट होता है तो एल्डोल और कॉन्सेंट्रेट होता है तो कैनिजारो, ऐसा मत करना भाई, है ना, पागल हो गया, ऐसा मत करना। कार्बोनाइल कंपाउंड से चेक किया करो, वो एकदम सही रहता है। चलो भाई शुरू कर रहा हूं मैं, मैकेनिज्म देखना इसकी क्या होती है, या एक काम करता हूं पहले डायरेक्ट बता दूं क्या, या मैकेनिज्म ही बताऊं, चलो मैकेनिज्म ही देख लो, फिर अपन बाकी तो डायरेक्ट करेंगे ही। देखना जरा, मेरे पास दिया है HCHO, ठीक है, ये क्या देगा, OH माइनस, समझना बात को, है ना, OH माइनस। अब OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये बॉन्ड टूटेगा, क्यों, अब आपकी डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब इसके पास अल्फा एच नहीं है ना, तो एसिड बेस नहीं हो सकती, है ना। तो ये डायरेक्ट हुई रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऐसा दिखेगा, OH और O नेगेटिव। ठीक, अब इस रिएक्शन में भी 2 मोल होते हैं, भले ही ना लिखे हो, तो दूसरा मोल जब आता है, ध्यान से देखना, दूसरा मोल जब आता है तो अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखो, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, यहां से ये H के फॉर्म में H माइनस बनेगा, और ये H माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जो बॉन्ड वीक है वो टूटेगा। एक साथ ही सारा काम हो रहा है ये, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, ऊपर क्या बनेगा, HCOH डबल बॉन्ड हो, ठीक, ऊपर बना, और नीचे क्या बना, प्लस
H CH H O नेगेटिव। बहुत आराम से देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। OH माइनस ने अटैक किया इस कार्बन पर, ये बॉन्ड टूटा, यहां OH आया, यहां O पे नेगेटिव। अब ये नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, H माइनस का यहां ट्रांसफर होगा, और इस स्टेप को बोलते हो हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या बोलते हो? हाइड्राइड। क्यों? H माइनस है ना, हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, तो हाइड्राइड का ट्रांसफर हुआ। ठीक, क्या होगा? इतना पार्ट आपका अलग हो गया और बाकी ऊपर वाला पार्ट आपका अलग हो गया। अब सुनना, इसके पास O में H है, इसके पास O के पास H नहीं है, तो ये दोनों आपस में एसिड बेस रिएक्शन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एसिड बेस। ये बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां जो बनने वाला नेगेटिव है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जो पहले नहीं था। अब यहां जो नेगेटिव बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये H इधर चला गया तो प्लस क्या बन गया? CH3OH। और अब आपने Na या K जो भी लिया होगा इससे जोड़ देना। ठीक है, तो H कुक बन जाएगा, कुक 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 कुक। ठीक है, H कुक बन गया प्लस मीथेनॉल बन गया। समझ गए बात को? तो ये आपकी पूरी मैकेनिज्म है। और हाइड्राइड ट्रांसफर, ये जो लिखा है ना हाइड्राइड ट्रांसफर, यही बेटा तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS होता है। हाइड्राइड ट्रांसफर इज द RDS। समझ गए बात? वेरी गुड, कहानी क्लियर मैकेनिज्म की। चलो आगे बढ़े। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लो जरा, देखना जरा ध्यान से। ये है तुम्हारा एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? एल्कोहल। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिड। तो एसिड का सॉल्ट, मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल था, उसका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो क्या बोलोगे? रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर एक ही मॉलिक्यूल में ऐसा हो रहा है तो क्या बोलोगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। देखो ये मैंने पॉइंट लिख दिए, रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। माइग्रेशन ऑफ H माइनस इज द RDS, मतलब हाइड्राइड ट्रांसफर, ये RDS होता है। ठीक, मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 होती है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराते रिएक्शन में, जो RDS स्टेप है। तो मॉलिक्युलरिटी 2, ऑर्डर इसकी 3 होती है। रेट स्टेप आप ऐसे लिखते हो, जब काइनेटिक्स पढ़ोगे ना, केमिकल काइनेटिक्स, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि R क्या होता है, ये रिएक्टेंट स्क्वायर क्या होता है, ये ऑर्डर होती है ना। तो ध्यान से याद रखना, ये K है रेट कांस्टेंट। ये काइनेटिक्स पढ़ लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अगर पहले से पढ़ रखी तो समझ रहे होगे, ऐसा एक रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। लेकिन ये 50% KOH में होता है। अगर तुमने बेसिक मीडियम बढ़ा दिया, 90% KOH ले लिया, ठीक है, अगर बेसिक मीडियम बढ़ा के तुमने 90% KOH ले लिया, तो अब रेट स्टेप तुम्हारा ये हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन एक बार और हो जाएगी। देखो यहां पर जब 90% लोगे ना, तो तुम्हारा क्या था? ये था ना, ये यहीं पर ही एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, तो ये ऐसा बना लेगा, और फिर ये रेट स्टेप में इन्वॉल्व होने लगेगा। तो इसको जब कन्वर्ट करोगे, वो काइनेटिक्स में होता है, वो बड़ी बातें हैं, मतलब काइनेटिक्स वाली बातें जब पढ़ लोगे तब आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 बार कन्वर्ट होता है HCHO में, है ना, क्योंकि 2H+ दोगे ना। तो बस ऐसी मैंने रफ आइडिया दे दिया आपको। तो जब कभी भी 90% KOH होता है तो ऑर्डर अब इसकी 4 हो जाती है। 0 नहीं लिखा, ये ऑर्डर लिखा, पागल है, ये ऑर्डर लिखा है। ठीक है, ये 2 और 2 4, इसका ऑर्डर हो गया। हाइड्राइड डोनर टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन ऑफ C+। ध्यान से सुनना, एक सवाल पूछा जाता है कि हाइड्राइड डोनर टेंडेंसी किसकी अच्छी होगी। देखो ध्यान से देखना, इधर से हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको ये मॉलिक्यूल देकर पूछ लेते हैं, बताओ किसकी हाइड्राइड डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा है। तो वो कैसे चेक करोगे? मुझे एक बात बताओ, अगर हाइड्राइड निकलेगा, ध्यान से सुनना, जैसे ये C है, यहां मैंने अपनी तरफ से कुछ R1 लगा दिया, ठीक, यहां मेरे पास OH है, यहां मेरे पास O नेगेटिव है, और यहां H लगा है। अब ये H नेगेटिव निकले, तो H नेगेटिव किस बात पे डिपेंड करेगा? H नेगेटिव निकलने का मतलब C पॉजिटिव। ठीक है, और यूजुअली मीडियम बेसिक होता है, तो यहां पर भी वो ऐसा लिख देते हैं। जब कभी भी आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, बेसिक मीडियम में ऐसे मिलता है। ठीक है, ऐसा मिलता है ना। तो आपको क्या चेक करना है? इसकी स्टेबिलिटी। अगर ये स्टेबल है तो हम बोल देंगे ये गुड हाइड्राइड डोनर है। क्यों? H- के फॉर्म में निकलेगा ना तभी। ठीक है, गुड हाइड्राइड डोनर है। अगर तुमको प्रोटॉन डोनर पूछते, ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमसे प्रोटॉन डोनर पूछते तो प्रोटॉन बेटा H+ होता है, और H+ जब निकलेगा तो C पर नेगेटिव आएगा, तो उस केस में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है। ध्यान से सुनना, अगर H नेगेटिव निकला तो C+ बनेगा, C+ बनने का मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चलोगे। C पॉजिटिव कौन सा? ये वाला। अब यहां R1 कुछ ग्रुप लगा देंगे आपको, प्लस है माइनस है, तो आप डिसाइड कर लेना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप जानते हो, है ना। तो जितने ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, उतनी ज्यादा टेंडेंसी हाइड्राइड डोनेशन की। ठीक है,
आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है इसमें, अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां समझ लेना। और मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन गेट ऑक्सीडाइज। मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कैसे? जहां पर आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सुनी थी ना, सेम वही। क्यों? देखना ध्यान से। H माइनस निकल रहा है, तो H माइनस क्या? न्यूक्लियोफाइल है ना, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो आरडीएस है ना। तो जिसमें भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR रिएक्टिविटी चेक करना है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा, वही आपका ऑक्सीडाइज होगा, बस सीधे से बात है ना। चलो ध्यान से अब सवाल कर लेते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं, मैकेनिज्म मैंने समझा दी, अब डायरेक्ट मेथड देखो। इसी का ही डायरेक्ट मेथड में बताता हूं, कहां गया ये, है ना, इसी का डायरेक्ट मेथड, और फिर हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे। मैं इसको नीचे ले आता हूं, सही है, फिर इसके बाद सवाल करेंगे। देखना जरा ध्यान से डायरेक्ट मेथड क्या है। समझना बात को, है ना बेटा। तो मैं करना क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, HCHO जो होता है ना, HCHO, ठीक, HCHO, इसको एक बार करा दो ऑक्सीडाइज, तो CHO के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? COH, है ना। तो इसको तुमने कराया ऑक्सीडाइज, तो क्या बना? COOH। लेकिन एसिड मत लिखो, लास्ट में सॉल्ट बच जाता है, तो जो भी तुमने यहां लिखा उसका सॉल्ट लिख दो आप। मतलब ऐसे सोच लो कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड, लेकिन मुझे उसका सॉल्ट लिखना है। तो बेटा यहां पर CHO से क्या बनाया? COH, CO के कुक, CHO से ऑक्सीडाइज करा दिया, और दूसरे मोल को रिड्यूस कर लो, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? एल्कोहल, ठीक। तो CHO के रिडक्शन से CH2OH बनता है। आप रिडक्शन ऐसे दिखाते हो ना, देखो C डबल बॉन्ड हो, ये तोड़ा H और H से, ठीक, यहां H लगा ही था, तो CH3OH बन गया, जिसको मैं कैसे लिख रहा हूं? ऐसे लिख रहा हूं। तो दूसरा मोल क्या किया तुमने? रिड्यूस करा लिया। मतलब हमेशा ऐसे ही करो, एक CHO को बना दो COH, लेकिन सॉल्ट बना के छोड़ना, और एक को रिड्यूस कर लो, ऐसा कर लो, है ना। तो CHO को ऑक्सीडाइज कर लिया बेटा COK में, और CHO को रिड्यूस कर लिया CH2OH में। तो एक हो गया ऑक्सीडाइज और एक हो गया तुम्हारा रिड्यूस। मजा आ गया? ये डायरेक्ट मेथड, यही करना है तुम्हें। लेकिन अगर कभी तुम्हारे पास, यहां मैं लिख देता हूं, इफ अगर कभी क्रॉस कैनिजारो कराओ, मतलब दो डिफरेंट एल्डिहाइड तुम्हारे सामने आए, MI स्टार करके लिख देता हूं, when one of the aldehyde, when one of the aldehyde is formaldehyde, then it will be oxidized, then it will be oxidized। अगर तुम्हारा एक एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज। क्यों? फॉर्मेल्डिहाइड में बेटा हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR में मोस्ट रिएक्टिव है ये, ठीक है, NAR में मोस्ट रिएक्टिव। क्यों? इससे कम हिंड्रेंस कहां मिलेगी, है ना, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक। तो जब कभी भी तुम्हारा कोई भी एक एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड है तो हमेशा इसी को ऑक्सीडाइज कराना, मतलब इसी का हमेशा क्या बनेगा? HCOO माइनस। अब जो भी है K प्लस है तो K लगा देना, Na प्लस तो Na लगा देना, है ना। चलो भाई अब सवाल शुरू हो जाओ, क्या करना है। इसके दो मोल हैं, एक CHO को क्या बना दोगे बेटा? एक CHO को तुम क्या बना दोगे? COOK। देखो PH COOK ऑक्सीडाइज कर दिया, और दूसरा CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिडक्शन, मतलब PH CH2OH, खत्म। एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस करना है। इधर आ जाओ, CHO को ऑक्सीडाइज कर दो, तो Me3COON। अब देखो जरा यहां N आ गया, N, ठीक है, और प्लस Me3C, दूसरा क्या बन जाएगा? CH2OH। मतलब एक को ऑक्सीडाइज एक को रिड्यूस। कितना आसान है यार, इससे आसान क्या होगा, ठीक है। अगला देखो, अब देखना जरा, थोड़ा मैकेनिज्म बेस्ड आ गया। क्यों? आइसोटोपिक इफेक्ट मैंने बताया था अभी, ध्यान से देखो। अब यहां तुम्हें थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों? अब आइसोटोप आ गए तो अब मैकेनिज्म से करो। कैसे? OH नेगेटिव यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, क्या आया? DCO नेगेटिव, यहां आया OH और यहां आया D।
अब इसका दूसरा मोल ले आओगे, किसका? डी सी डबल बॉन्ड ओ और डी, ठीक, नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट। अब देखो जरा क्या टूटेगा, डी और डी, मतलब दोनों तरफ डी है, कोई भी तोड़ लो, तो इसको बना लो डी नेगेटिव, और डी नेगेटिव यहां अटैक कर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। डी सी डी, यहां डी, इधर क्या आएगा? ओ नेगेटिव। ध्यान से देखना, अब क्या होगा? प्लस डी सी के साथ डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच। अब इंट्रामोलिकुलर आदान प्रदान H प्लस का, ये कहेगा तुम ले लो, हम तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो ये बना D3C, मतलब CD3OH प्लस DCOO माइनस, और जो माइनस है उसी से क्या जोड़ दोगे? कुछ नहीं लिखा, यहां कुछ नहीं दिया ना, तो माइनस छोड़ देना। ऐसा KOH लिखते तो K, Na तो लिखते Na, ठीक है। आगे बढ़े, इधर देखना जरा, OH माइनस यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, आपको ऐसा दिखेगा। O नेगेटिव, यहां D, ध्यान से देखना, D और यहां OH। अब ये नेगेटिव, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये टूटेगा। क्यों? ये क्यों नहीं टूटा? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी CH बॉन्ड की कम होती है, किससे? CD बॉन्ड से, ठीक है, इसलिए ये तोड़ेंगे। कौन सा वाला? ये वाला तोड़ेंगे। जैसे ही तुमने तोड़ा H पे माइनस आया, अब देखना जरा, इसका दूसरा मोल C डबल बॉन्ड और D, ये H नेगेटिव निकल के यहां अटैक करके इसको तोड़ देगा। अब देखो ये दिखेगा H C, यहां D O नेगेटिव, और इससे क्या जुड़ गया? H जुड़ गया, प्लस देखते जाना, ये H नेगेटिव निकल के इस पे अटैक कर रहा है ना, यहां क्या बन गया? C डबल बॉन्ड D C डबल बॉन्ड O OH, D C डबल बॉन्ड O OH। अब आदान प्रदान H प्लस का, तो ये यहां पर इंट्रा, मतलब ये इंटरमोलिकुलर, इंटर है ना, दो मॉलिक्यूल डिफरेंट है, क्या बना? HCDH, मतलब CH2D, ये लिख दूं मैं डायरेक्ट, CH2D, O नेगेटिव यहां से H प्लस ले लेगा तो OH, प्लस यहां क्या आ जाएगा? DCO माइनस, ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये कहानी है। आइसोटोपिक इफेक्ट यहां पे सोचना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड तोड़े अपन। चलो भाई अगला सवाल, Mi स्टार, ध्यान से देखो, इसके पास अल्फा H है, देखो जरा, CHO के इस कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन है ना, अल्फा H है, अल्फा H होने के बावजूद ये कैनिजारो देता है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है इस कार्बन पर, है ना, तो अल्फा H होने के बावजूद कैनिजारो देता है ये। तो Me2CH सिंगल बॉन्ड COO माइनस बनाओगे, एक ऑक्सीडाइज कर दोगे और एक क्या कर दोगे बेटा? रिड्यूस कर दोगे। एक क्या करना है तुम्हें? ऑक्सीडाइज, और एक क्या करना है? रिड्यूस। तो CHO को रिड्यूस करोगे तो CH2OH में, और CHO को ऑक्सीडाइज करोगे तो CO नेगेटिव में, खत्म, ठीक है। यहां देखो, इधर H है, अल्फा H इसके पास है, फिर भी ये कैनिजारो दे रहा, ध्यान रखना, ये भी कैनिजारो दे रहा है और ये भी कैनिजारो दे रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है। तो ये दो ध्यान रखना एक्सेप्शन आप। तो आपको ऐसा दिखेगा, COO माइनस ऑक्सीडाइज, और बेटा CH2OH क्या हो गया? ये रिड्यूस, 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 ठीक है, समझ गए बात। चलें आगे, क्या बात है, क्रॉस कैनिजारो। देखो जरा, अगर एक फॉर्मेल्डिहाइड है तो बेटा इसी को हमेशा ऑक्सीडाइज करो, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, और ये क्या होगा? रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, CHO के ऑक्सीडेशन से CO माइनस, और CHO के रिडक्शन से CH2OH, बस खत्म, ये बन गया आंसर, सिंपल। इससे आसान क्या होगा? इसका हमेशा ऑक्सीडाइज होना है ना, ऑक्सीडेशन तो हो नहीं है, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो जो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा वो यहीं पर ही होगा ना, मतलब सॉरी हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं, जो OH माइनस अटैक करेगा वो यहीं करेगा ना। जब आप इसकी मैकेनिज्म सोचोगे तो सबसे पहले ये सोचोगे ना कि इस पर अटैक हो या इस पर अटैक हो। देखो OH माइनस तो यहां खड़ा है, अब वो देखेगा, इसको देखेगा, इसको देखेगा, बोलेगा भाई कहां जाऊं, ये बोलेगा बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस हमारी कम है, हमारे पास आओ। तो ये यहां जाएगा, ये इधर जाएगा, वापस आएगा, H माइनस निकलेगा, यहां अटैक करके इसको निकाल देगा। तो ये तो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा ना, क्योंकि OH यहां अटैक कर रहा है, ठीक है। चले आगे, समझ गया ना, इसमें ये होता है। अब मुझे बताओ, क्रॉस कैनिजारो डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या? नहीं, रिडॉक्स है। देखो, सेल्फ कैनिजारो डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है, क्रॉस कैनिजारो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। क्यों? इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन थोड़ी है, ये भाई रिडॉक्स है। डिस्प्रोपोर्शनेशन तो तब होती जब एक का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है ना। तो ध्यान रखना, इसको मैं रिडॉक्स बोल सकता हूं लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं बोल सकता।
ठीक, तो यहां मैं लिख देता हूं ताकि याद रहे आपको, क्योंकि आप लोगों को याद कम रहता है। क्या लिख रहा हूं मैं? क्रॉस कहीं नहीं जा रहे हो, क्रॉस कहीं नहीं जा रहे हो, क्रॉस कहीं नहीं जा रहे हो, इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलोगे? रिडॉक्स बोल सकते हो, है ना? तो क्रॉस कैनी जा रहे हो को क्या बोलोगे? क्रॉस कन्नी क्या है? रिडॉक्स है। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। ओके, चलो भाई अगला सवाल बताओ। अरे वाह सर, मजा आ गया आज तो, मतलब एकदम धमाधम हो गया काम। देखो, HCHO का ऑक्सीडेशन HCO माइनस और इसका रिडक्शन, अगर ये है तो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा ना? क्यों भाई, नहीं होगा क्या? ऐसा तो होगा बेटा, देखो हो गया। चलें आगे, कितना आसान है। इंट्रामोलिकुलर कहनी जा रहा हूं, वाह यार, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों काम करने हैं। देखो, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, तो बेटा ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो नीचे वाले का रिडक्शन करा देना, खत्म। कितना आसान है भाई, क्या बताऊं। ठीक, ये बता दो जरा, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, ठीक है, तो एक का करा दो क्या ऑक्सीडेशन, क्या आएगा? CO माइनस K प्लस, और एक का करा दो रिडक्शन, क्या आ जाएगा? CH2OH। अब मान लो इसकी फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसकी फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ा रहा हूं। कैसे बढ़ा रहा हूं? इसको मैंने एसिडिफाई कर दिया, ठीक, एसिडिफाई कर दिया तो ये आ गया COOH और CH2OH। और अगर मैं इसको फर्दर H प्लस के साथ हीट करा दूं तो क्या करोगे आप? यहां से OH, देखना जरा ध्यान से, यहां से OH, यहां से H, एल्कोहल से H, एसिड से OH, एस्टरिफिकेशन है बेटा। क्या बन जाएगा? एस्टर। इस टाइप से सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, और जेई वालों को सीक्वेंस वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, एस्टर बन गया। अगला बताओ जरा, ध्यान से सुनना, ये CHO है लेकिन ये CHO नहीं है, ये तो आपका एक तरीके से कीटोन हो गया, है ना? तो बेटा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, ये तो पक्का है। कीटोन का ऑक्सीडेशन तो हम कराते नहीं है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिकली क्या करा देना? रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे होता है? पाई बॉन्ड से, ठीक है, पाई बॉन्ड और H से। देखना, इस बॉन्ड को तोड़ो H और H से, ये हो गया बेटा रिडक्शन। और इसका ऑक्सीडेशन आप जानती हो, CO के, खत्म। तो PH, इसका करा दो रिडक्शन तो CH OH, और इधर क्या आया बेटा? CO के आया, खत्म, सिंपल। ठीक है, चलें आगे। हेलो फॉर्म रिएक्शन है, इसको हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, पंकज सर स्पेशल कर लेते हैं और हेलो फॉर्म फिर नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट कर देंगे। चलो भाई, तैयार रहना पंकज सर स्पेशल के लिए। क्या कह रहे हैं पंकज सर? पंकज सर स्पेशल। चलो, अपन ने एल्डोल कहनी जा रहा दोनों पढ़ ली, ठीक है, बहुत अच्छा है। एल्डोल कहनी जा रहा अपन ने कवर कर ली एक ही लेक्चर में। तो पंकज सर, पहले तो पंकज सर स्पेशल लिखेंगे ना। क्या है भाई पंकज सर स्पेशल आज का? ट्राई करोगे? मेरे साथ करते जाना, अच्छा लगेगा आपको, साथ साथ करते जाना। ठीक है, करें शुरू। कहानी शुरू होती है यहां से, टैन। देखना, मैं ले रहा हूं ऐसा ऐसा Cl, ठीक है, करते जाना। एक्वस KOH, ए बनाओ, बनाते जाओ फटाफट से। एक्वस KOH, ए बनाओ। CrO3 2 पायरिडीन, बी बनाओ। ठीक है, बनाते जाना। तो पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ठीक है, ये बना। इसके बाद HCHO एक्सेस, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, मजा आ जाएगा सवाल में। इसमें मैं जेई एडवांस का एक पुराना सवाल भी मिक्स कर रहा हूं, है ना, याद आ गया मुझे। ठीक, ध्यान से देखना। बी बना, HCHO एक्सेस OH माइनस के साथ, तो बेटा बनेगा C और बनेगा D।
ठीक है। सी है तुम्हारा सॉल्ट, ठीक है, सी है तुम्हारा सॉल्ट, और ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है, इसको तुम्हें रिएक्शन करानी है C2, या इसकी रिएक्शन एसिडिफाई कर दो इसको, है ना, इसको कर दो बेटा एसिडिफाई। एसिडिफाई मतलब H+ डाल दो, सॉल्ट है तो H+ डाल के एसिड बन जाएगा, है ना, CD, E बना तुम्हारा एसिड, ठीक है, E क्या बना, एसिड, देखते जाना मजा आ जाएगा। और जो एसिड बना उसका करा दो तुम HI रेड फास्फोरस, ठीक, तो क्या बनेगा, E के बाद क्या आता है, ABCD, E के बाद आता है F, ठीक है। HI रेड फास्फोरस याद है ना आपको, हाँ सर याद है। अब HI रेड फास्फोरस ये कराने के बाद तुम कराओगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ, या ऐसा कर सकते हो क्या, ये करा लेते हैं, इसकी रिएक्शन हुई बेंजोइक एसिड के साथ, ठीक है, ये आया तुम्हारा EFG, उल्टा चलना है यहां पे, है ना, बेंजोइक एसिड से कराया, ये बनाते जाओ आप, बिल्कुल प्रोसेस से चलते जाओ, है ना, G आपने ये ले लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन तुमने कराई एक्सेस नहीं, ये तुमने लिया ये वाला, है ना, G क्या है बेटा तुम्हारा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, G है तुम्हारा ग्रिगनार्ड, G मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, ऐसा G आ गया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट तुमने लिया, ठीक है, देखते जाना मजा आ जाएगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट लिया, अब तुम इसकी रिएक्शन करा रहे हो कीटोन से, ठीक, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की कीटोन से वाटर डालते हुए, G के बाद बना H, ठीक है, और H का तुमने कराया LiAlH4, क्या बात है, नहीं LiAlH4 नहीं, कॉपर 300, कॉपर 300 कराया, क्या बना I का तुमने कराया KMnO4H+, KMnO4H+, I से क्या बना J, ठीक है, J बना प्लस CO2 वाटर निकली, और J का तुमने कराया H+ हीटिंग, ठीक है, ABCDEFGHIJK तुम्हें बताना है DU इन K, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है K में क्या होगी। अब आ जाओ बेटा सारे सवाल, मजा आ जाएगा एकदम, मतलब इतना मस्त क्वेश्चन है, एकदम आनंदमय क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से एक सवाल JEE एडवांस का है, पुराना, मतलब पुराने का मतलब 2012 में आया था, B से COD वाला। शुरू हो जाओ, मजा आ जाएगा एकदम। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके पूरा ट्राई करना और फिर आना। सारे अगर तुम्हारे सही हो जाएंगे ना, मतलब तुम्हारे बच्चे तुमसे बहुत खुश रहेंगे जिंदगी भर। चलो देखो जरा, शुरू कर रहा हूं। एक्वस KOH बेटा SN2, क्या SN2, OH माइनस यहां पर अटैक करके Cl को उड़ा देगा, तो ये आ गया तुम्हारा ऐसा, दिख रहा है। अब CrO3 2 पाई क्या होता है, ये सोचते जाओ, एक एक स्टेप सोचते जाओ। SN2 रिएक्शन कवर हो गई, बहुत सारी रिएक्शन कवर होती है इसमें, पंकज सर स्पेशल जानती हो। SN2 रिएक्शन OH अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, है ना, ए बना ऐसा। अब CrO3.2 पाई पता क्या होता है, कॉलिंस रिएजेंट, क्या करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बना देता है, एल्डिहाइड, तो ये बन गया CH3CHO, भाई CH3CH2OH है ना, CH3CH2OH, तो CH2OH किस में कन्वर्ट होता है, CHO में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन पर। अब इसकी रिएक्शन एक्सिस में है, ये पता है क्या है, अब ध्यान से सुनना,
ये है तुम्हारा क्या, अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनाइल, और इसके पास अल्फा एच नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ध्यान सुनना, ये वाला पार्ट तुम्हारा बनेगा एच जेड वाला, और ये बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ वाला। और ये ओ एच माइनस हीटिंग नहीं लिखी है ना, तो हीट मत कराना। तो ओ एच माइनस के साथ क्या करोगे, ध्यान से देखना, इस वाले को मैं लिख रहा हूं, इस वाले पार्ट को एच जेड के फॉर्म में, और इस वाले पार्ट को ऐसा देखो, एच सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा दिखेगा, देखते जाना, और ये दिखेगा एच जेड, एच और इसका जेड क्या बन जाएगा, सी एच टू सी एच ओ। लेकिन ये एक्सेस में है, तो ये बेटा 3 बार बनेगा ऐसा, और ये 3 बार एच बाहर करेगा, तो मैं यहां 3 लिख देता हूं, और यहां 3 बार एच बाहर करके लिख देता हूं इसके, ध्यान से देखना, 3 बार एच बाहर करके लिख देता हूं ऐसे। ये प्लस आएगा, एक एक करके आएगा, एक एक स्टेप में, है ना। पहले यहां माइनस आएगा तो प्लस माइनस से खेल हो जाएगा, यहां पर देखो, ये माइनस ये प्लस, यहां प्लस माइनस फिर बनेगा, यहां प्लस माइनस फिर बनेगा, 3 बार बनेगा, है ना। तो पता क्या होगा, देखना, ये H प्लस इस O के पास जाएगा, और ये C प्लस इस C से जुड़ेगा, तो ओवरऑल क्या जुड़ रहा है, CH2 और OH। ध्यान से देखना, तो इस कार्बन पर CH2OH जुड़ जाएगा, कितनी बार, 3 बार रिएक्शन होगी। क्यों, ये तुम्हारा एक्सेस में है ना, तो 3 बार रिएक्शन होगी, मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं आपको, है ना। तो 3 बार रिएक्शन होगी, ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना, ऐसा, ये तो 3 बार रिएक्शन हुई। कौन सी रिएक्शन है ये, एल्डोल, ये बेटा 3 बार एल्डोल हो गई, लेकिन ये तो एक्सेस में पड़ा हुआ है। जैसे ही ये बनेगा और इसके साथ में एक्सेस में ये क्या है, HCHO, तो बेटा चौथी बार कैनिजारो हो जाएगी, चौथी बार कैनिजारो हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत बढ़िया सवाल आया था। CH3CHO है, अल्फा एच है, जब तक अल्फा एच है तब तक रिएक्शन चलती रहेगी, क्या, CH2OH CH2OH CH2H, ये जो 3 H है ना, ये हटकर क्या लग जाएगा, CH2OH, किस कार्बन पे, इस कार्बन पे 3 बार। जैसे ही ये लगा, इस पर अल्फा एच खत्म हो गए, लेकिन ये तो एक्सेस में पड़ा हुआ है ना, तो कैनिजारो हो जाएगी अब। तो चौथी बार कैनिजारो, 3 बार एल्डोल। क्वेश्चन ये पूछा था टोटल नंबर ऑफ एल्डोल स्टेप, ये रिएक्शन दी थी, तो 3 आंसर था, जितने अल्फा एच उतने एल्डोल स्टेप, है ना। उसके बाद चौथी बार कैनिजारो हो जाएगी, तो कैनिजारो में ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, तो HCOO माइनस, और ये क्या हो जाता है, रिड्यूस। अब ध्यान सुनना, ये रिड्यूस होकर ये रिड्यूस होकर क्या दे देगा, CH2OH, तो बेटा 4 CH2OH लग जाएंगे, और इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देखो एक कार्बन पे 4 CH2OH लगे, देखो ऐसा। इसका नाम है पेंटा इराइथ्रिटॉल, पेंटा इराइथ्रिटॉल, इस कंपाउंड का नाम, समझ रहे हो। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। 3 बार एल्डोल कराओ ऐसे लिख के, और फिर चौथी बार कैनिजारो करा दो, ठीक है। तो तुम्हारा C क्या आया, सॉल्ट आया HCOO माइनस, ठीक है, और D तो तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूं, ये D है, और ये है तुम्हारा HCO माइनस C, तो सॉल्ट यहां लिख देते हैं HCO माइनस। क्लियर बात। अब सॉल्ट को एसिडिफाई कराओ, एसिड क्या बना, HCOOH। ये वाली रिएक्शन समझ गए आप, इंडिविजुअल अलग अलग स्टेप करके भी लिख लेना, है ना। अभी मैं एक बार दिखा भी दूंगा आपको, 3 बार एल्डोल और 1 बार कैनिजारो, ठीक है। ये बना सॉल्ट, H प्लस एसिडिफाई, एसिड बन गया। HI रेड फास्फोरस क्या करता, मीथेन बना देता है भाई। COOH रिड्यूस हो जाता है ना, किसमें, HI रेड फास्फोरस COH को रिड्यूस कर देता है, किसमें रिड्यूस कर देता है, एल्केन में, है ना। अब उल्टा चलना है, कैसे, ये दिया है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मीथेन बन रहा है, मतलब अल्केन बन रहा है, मतलब ये एक्टिव H वाली रिएक्शन है। ये एक्टिव H, ये एसिडिक H है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या आएगा, CH3 माइनस MgX, ऐसा ले लो। ये क्या करेगा, यहां से H उड़ा के CH4 बना लेगा। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर अटैक कर रहा है, तो इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, कैसे, ये CH3 माइनस यहां अटैक करके इसको तोड़ देगा, और O नेगेटिव यहां से H प्लस ले लेगा, तो ये बन गया आपका टर्सरी ब्यूटेनॉल, यहां पर टर्सरी ब्यूटेनॉल बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करता है, 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देता है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा है ना, तो अब क्या होगा, यहां से अल्फा बीटा से OH और H निकल जाएगा, बीटा से H ले लेना यहां से, है ना। ये H और ये OH निकलेगा, अल्कीन बन गई। अब KMnO4H प्लस क्या करता है, सोचो, KMnO4H प्लस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, है ना।
तो ध्यान से देखना जरा, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कैसे कराते थे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे O और O से, ये वाला कार्बन क्या बना लेगा, एसीटोन, दिख रहा है ना आपको, ये वाला कार्बन एसीटोन बना लेगा, तो जे हो गया तुम्हारा एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। और इधर वाला कार्बन जो है वो पहले बनाएगा HCHO, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2 वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना, इधर वाला। अब सुनना जरा, H प्लस डेल्टा K बनाना है, देखना जरा, अगर तुम्हें एसीटोन दिया है और सिर्फ H प्लस डेल्टा दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं लिखा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा होता तो 3 मोल से मेसेटिलीन बनाते थे, है ना, सिर्फ H प्लस डेल्टा लिखा है, तो इसका आपको सीधा सीधा एल्डोल कंडेंसेशन करानी है। कैसे, एसिडिक मीडियम में कैसे कराते थे, C डबल बॉन्ड O लिखो और इसके 2H बाहर करके लिख लो, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और आप क्या करो, यहां से ये वाटर निकाल दो, ठीक है, ऐसे लिखते थे अपन, तो ये वाटर निकालोगे तो आपको यहां पर मिलेगा ऐसा, डबल बॉन्ड CH CO CH3। बता दो जरा DU क्या है, दिख रहा है, ये मेसेटिल ऑक्साइड बनेगा ये, है ना, मेसेटिल ऑक्साइड। DU कितनी है बेटा, एक ये अनसैचुरेटेड हो गया, मतलब ये अल्कीन से एक पाई बॉन्ड और एक कीटोन वाले से पाई बॉन्ड, तो DU इन K कितनी आएगी आपकी 2, ठीक है, DU इन K, इसका आंसर क्या है 2। समझ गए, पूरा क्वेश्चन एकदम धमाकेदार था, एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर मैं आपको वो 3 एल्डोल स्टेप वाला एक बार फिर से बताता हूं अलग से इंडिविजुअल, दिख रहा है ना, सही है एकदम, अच्छे से इसको पॉज कर लो और देख लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एल्डोल स्टेप वाला, ठीक है, देखना जरा एक बार पूरा समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था, एक बार समझने की जरूरत है। मैंने क्या लिखा था उसको, मैंने लिखा HCH डबल बॉन्ड ये था, और HZ लिखा मैंने, पहली बार लिखूंगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूं आपको, ऐसा, ठीक, ये 2 प्लस क्यों लगा दिए, क्रॉस में जोड़ दो प्लस माइनस, ठीक है, तो कैसा दिखेगा, इस कार्बन पर 2H है, ये प्लस इस कार्बन पे जुड़ेगा, ठीक है, 2H लगे हैं, O नेगेटिव पर H प्लस, तो क्या आ जाएगा OH और CHO, ये बना। अब इसका ये अल्फा H हो गया, तो HZ लिख लो और HCHO इसको फिर से लिख लो, तो पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप HC डबल बॉन्ड O प्लस HC H, देखना जरा, CH2OH और CHO, देखो ऐसा दिखेगा, इसका H अलग कर लिया, तो ये बॉन्ड तोड़ा, यहां माइनस यहां प्लस और यहां माइनस, ऐसे, ठीक है। अब फिर से क्या करोगे, O माइनस H प्लस से, और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा, तो अब दूसरी बार कैसा दिखेगा आपको, देखो ये क्या लिखा मैंने, H है ना, वो CH क्यों लिख दिया, ऐसा देखो, इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव जुड़ेगा, ठीक, तो ऐसे दिखेगा इस वाले कार्बन पर H CH2OH जुड़ गया और CH2OH, ऐसा, ये 2 बार रिएक्शन हो गई। अब फिर से एक और बार रिएक्शन होगी फर्दर ऐसी, अब ये HZ बन जाएगा, ठीक है, तो तीसरा स्टेप ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, एक बार ऐसे ही समझा रहा हूं आपको, है ना, CH2OH CH2OH 2 बार हो गया और CHO, ठीक, ये प्लस ये माइनस, ऐसे टूटा, ये तोड़ा, ये माइनस ये प्लस, खत्म। O नेगेटिव से H प्लस और C पॉजिटिव से ये, तो CH2OH ये 3 बार, यही लिखा था मैंने वहां पे, है ना, तो इंडिविजुअल स्टेप मैंने दिखा दिए, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, CH2OH 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 कितनी बार, 3 बार। अब चौथी बार इसकी कहने जा रहा कराई थी, है ना, तो ये था आपका, एक बार देख लो अच्छे से, पॉज करके देख लो, ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन चलती है, ठीक। और जाते जाते मेरे दिल में एक बात जो आप जानते हो हमेशा से कहना चाहता हूं, मैं कभी कह नहीं पाता हूं, आप लोग यहां तक आए, बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप लोगों को, ठीक है, थैंक यू सो मच। एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन हमसे पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये दोनों, एल्डोल और कैनिजारो, जितना वेरिएशन हो सकता था सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इससे अलावा एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ लेना अच्छे से, सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं जो जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी की सारी सभी जगह इंपॉर्टेंट है, जैसे रेट्रो एल्डोल, साइनो एल्डोल, नाइट्रो एल्डोल, ये छोड़ सकते हो, बाकी पूरा लेक्चर कैनिजारो पूरा एल्डोल करना है आपको, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए ओके बाय।